अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो देखें, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि ये जो लफ्ज़ आप देखते हैं DYOR, ये करते कैसे हैं क्रिप्टो में, होता क्या है ये। मतलब सिंपल लैंग्वेज में वीडियो में ये बताया जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस तो जब करोगे ना जब कॉइन का पता हो। तो कॉइन का कैसे पता लगाते हैं, मैं या कोई भी यूट्यूबर या जो लोग भी बता रहे होते हैं, ये पता कैसे चलता है कि यार ये वाला कॉइन जो है इसमें जाना चाहिए। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी खिचड़ी पकेगी क्योंकि बीच में लोग भी बात कर रहे होंगे। हमारे ग्रुप का स्टाइल भाई इसी तरह पढ़ाने का है। जो लोग लाइव देख रहे होंगे वो तो बड़े खुश होते हैं, जो रिकॉर्डेड देखते हैं वो बड़ी गालियां देते हैं कि खिचड़ी पकी हुई थी, खिचड़ी पकी हुई थी। तो मैं ये जो वीडियो है इसमें टाइम स्टैम्प कर दूंगा, यानी यहाँ पर बता दूंगा कि असल कहानी शुरू कहाँ से हो रही है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी रिकॉर्डेड पड़ी रहेगी, और देखने के लिए गाइड के सेक्शन में जाना होगा। सारी वीडियो गाइड के सेक्शन में है। आपने अगर गाइड के सेक्शन की वीडियो नहीं देखी तो यार मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी समझ आने वाला है फिर। तो वहां पर ये होगी वीडियो इसी नाम से कि भाई किसी कॉइन की सिलेक्शन कैसे करते हैं। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो ज़रा लोग जमा हो जाएं। पहले पहले 5 मिनट उनके सवालात के जवाबात होंगे जो मसले मसाइल ज़िंदगियों में चल रहे हैं सबकी। फिर उसके बाद जो है हम आज के लेक्चर पे चलेंगे। अच्छा, ये यार पढ़ाने का तरीका जो है ना, बेसिकली ये इसलिए रखा गया इस तरह क्योंकि जितने भी लोग हैं उनका चक्कर एक ही होता है मेरे भाई, और कि भाई हमें कोई बताए। तो लाइव के बगैर बताना बड़ा मसला है, ठीक है मेरे भाई। तो जो भी आपके सवालात जो भी चीज़ें होंगी पहले थोड़ी सी वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आज कुछ चीज़ें भी हैं जो ग्रुप के अंदर सवालात चल रहे होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ग्रुप में मसले मसाइल जो चल रहे होते हैं पहले 5 मिनट उनके हैं। जब तक ऊपर जो टाइम रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो टाइम स्टैम्प देख ले, टाइम स्टैम्प के ऊपर ज़रा बात करेंगे, ठीक है। मैं ज़रा क्लियर कर दूं जो लोग नए आए हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें। और क्योंकि कल किसी ने बोला कि टेक्निकल एनालिसिस तो है लेकिन ये कॉइन कैसे पता चलता है, तो मैंने कहा राज राज की बातें सारी बता देते हैं भाई, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि छुपाए। तो 1 मिनट भाई। तो अभी जो है हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त। ज़रा सब आ जाए, इंट्रोडक्शन भी हो जाए, कौन कौन से इलाके से हमारे यहाँ पे, कहाँ से हैं, क्रिप्टो की कितनी नॉलेज है, न्यू कमर कितने लोग इस वक्त देख रहे हैं। आपको पता है ना इस ग्रुप की वजह से हमें आपका सारा डेटा पता चल रहा होता है कि न्यू कमर कौन है, कब किधर है। अच्छा, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं एक दो चीज़ें एड्रेस कर लूँ पहले। अभी हमने लेक्चर शुरू नहीं किया, अनाउंसमेंट ऑर्डर में नहीं होती। हाँ, उसके लिए देखो क्रोम पे जाना पड़ेगा आपके मोबाइल में, क्योंकि इसकी इतनी नोटिफिकेशन आ रही होती है कि बंदा परेशान हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये शेयर नहीं करना चाहिए। देखो रेहान, ये आपने जैसे किया ना, आप चले जाओगे पोस्ट अप्रूवल पे, आप इसको हटा दो। ये अपनी साइंस क्यों लड़ाते हो, जब एक बार वीडियो डली हुई है तो दोबारा क्यों डाल रहे हो ना, गलत है ना बात। ये देखो अब इसने शेयर कर दिया बिला वजह। हर कोई साइंसदान अपनी एक साइंस जरूर लड़ाता है। साउथ अफ्रीका से हैं जी, ज़रा और लोग जमा हो जाएं। वकार भाई एक टॉपिक पर लेक्चर बताएं, 1 घंटे का हो, 1 मिनट का हो। हाँ जी, आज एक टॉपिक पे है, एक ही टॉपिक पे है। जैसे सारिम जो आता है वो एक ही टॉपिक पे बात कर रहा होता है, हम सिर्फ ये नोट कर रहे होते हैं कि कितने लोग नीचे उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे हैं। देखो सलमान, एंट्री लेने की बात जो है ना इस तरह होती है कि उसमें लिखा है अगर टेक्निकल एनालिसिस आता है, जो नए लोग आए जब वो कोई लिखा हुआ देखते हैं ना ट्रेडिंग सिग्नल वगैरह, तो वो लोग कहते हैं कि यार हम इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। तो भाई अभी शामिल नहीं होना, ठीक है। अच्छा, मुजम्मिल कह रहे हैं ये उसका बीस्ट वाला का है ये, लिख को। अच्छा, वो ये कितनी अजीब बात है कि जब भी लाइव आते हैं कोई बंदा टॉपिक पे रहेगा ही नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं सुनेगा, फिर बाद में कहते हैं जी हमें तो समझ ही नहीं आया। तो जो टॉपिक यार हम पढ़ाना चाह रहे होते हैं वो आप समझना ही नहीं चाह रहे होते। जी खालिद भाई, ये हम सारा जब लेक्चर होगा तब बताएंगे। हमने भाई देखो बात सुनो, अगर आपको ये चाहिए ना कि हम आपको सिर्फ ये बोलें जाओ ये कॉइन ले लो, वो लग गया नहीं लगा तो हम बोले नहीं हमारा तो इसमें ताल्लुक नहीं है। अबे पैसे डुबोगे भाई, ऐसे नहीं होता। कॉइन बता दो बस, हमें कॉइन बता दो, फिर मेटामास नहीं चल रहा, मेटामास नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। अबे ये देख,
मोइज ने आके डायरेक्ट, हाँ भाई स्पॉट में कौन से कॉइन ले, और कोई हुक्म, चाय बिस्किट टॉफी। और भाई मैं एक तो चीज़ें क्लियर कर दूं, एक ग्रुप में आज बात चल रही थी, तो ये इसलिए जानबूझ के फराज ऐसी बातें नहीं करो ताकि तुम्हारा नाम ले बिला वजह, अभी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है। ओके जी, अब पहले हम टॉपिक से पहले एक छोटी सी बात, जो ग्रुप में मैंने आज एक पोस्ट देखा तो मेरा दिल बड़ा अजीब हुआ, और मैंने कहा खप खप मचाने वालों का बड़ा चक्कर है। आए जी, पहले हम बताते हैं आपको एक चीज़। आप ये देखिएगा, ये भाई जो है इन्होंने ज्वाइन कब किया है आपको पता है? जब ज्वाइन करते हैं तो हमें पता होता है आपने कब किया, ठीक है, कब ज्वाइन किया इन्होंने, डेट नोट करें, ये लिखा रहा है 23 अप्रैल को, ठीक हो गया, 23 अप्रैल को इन्होंने ज्वाइन किया है, सही है। 23 अप्रैल को ज्वाइन किया, आज 26 है, यानी 24-25, यानी टोटल इनको 24-25, आज इनको तीसरा दिन है, ठीक हो गया, ठीक हो गया मेरे भाई। ये न्यू कमर के लिए मैं बता रहा हूं, आज तक इन्होंने एक सवाल भी पोस्ट नहीं किया, ठीक है, एक सवाल पोस्ट नहीं किया इन्होंने, डायरेक्ट पहला पोस्ट किया। अब हमें पता होता है पहला कर रहे हैं या दूसरा कर रहे हैं तीसरा कर रहे हैं, पहला पोस्ट इन्होंने ये पोस्ट किया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इन्होंने लिखा कि भाई वकार भाई जुगतबाजी हो रही होती है, कुछ भी समझ नहीं आता मुझे, इतने दिन हो गए, 3 दिन में क्रिप्टो कैसे समझ आएगी, और 3 दिन में इन्होंने इतने सारे लेक्चर देख कैसे लिए, ठीक है। पहला इन्होंने सवाल किया है कि जी हमें यह समझ नहीं आता कि यूएसडीटी क्या है। यार अगर आपने पहली बात तो 3 दिन में सारे लेक्चर कैसे देख लिए, ये तो बड़ा जादू है। 1-1 घंटे की वीडियोज हैं वो कैसे देख ली आपने? पहली वीडियो में ही सारी चीजें बताई, वो सेफ वॉलेट क्या है, पेयर क्या होता है, यूएसडीटी से कॉइन कैसे खरीदते हैं और कॉइन बेचते कैसे हैं, और बाकी की इब्तदाई चीजें जो हमें अभी पता नहीं है। ये वो चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं, जिनका मैं आपकी वीडियो में सुना, लेकिन लेक्चर इनके मुताबिक कुछ नहीं था। 3 दिन में आपको ये चीजें कैसे समझ आएंगी क्रिप्टो की, पहले तो ये बताओ। और आपने क्या डिस्कशन में ये पोस्ट किया कि क्या मुझे कोई बता सकता है यूएसडीटी क्या है, क्या कोई मुझे बता सकता है सेफ वॉलेट क्या है? ओपन डिस्कशन छोड़ी हुई है ना, हर बंदा हर किस्म का सवाल पूछ रहा है, आपने ये सवाल उसमें क्यों नहीं डाला? 23 तारीख को आकर, इतनी जल्दी आकर अगर कोई खप मचाएगा मेरे भाई, तो फिर मेरे भाई फिर नहीं काम चलेगा। 3 दिन में आने के बाद कोई भी डालेगा, उसका पोस्ट भी डिलीट होता है, फिर कहते हैं वकार ज़का तुम वो कर देते हो। नहीं, आप ये मुझे बताएं, 3 दिन में कभी क्रिप्टो की ये वीडियो समझ सकता है जिसको, और वो खुद कह रहे हैं मैं अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, मुझे कुछ नहीं पता। कह रहे हैं अगर जिसको कुछ नहीं पता, जब कुछ नहीं पता तो मेरी जान तुम सवाल पोस्ट करो भाई, सवाल पोस्ट कर दो ना, यूएसडीटी क्या होता है, क्यों नहीं पोस्ट किया आपने सवाल? मैं ये बता रहा हूं ना, आप इनसे ये पूछे इंसाफ से, और उसी में सारे लोग लगे हुए, जी जी वकार भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आती। और जो कह रहे हैं ना भाई आप तफरी में क्यों करते हैं सीरियस, भाई मैं मस्ती में ही सिखाऊंगा, जिसको मस्तियां नहीं पसंद, जिसको तफरी नहीं पसंद, वो चला जाए ग्रुप से, क्योंकि भाई तफरी के बगैर आपको नहीं समझ आएगी। अगर ये आती तो बाकी सारे यूट्यूबर से आप आराम से सीख सकते हैं मेरे भाई, समझ गए मेरे भाई, क्लियर हो गई मेरे भाई। 3 दिन में अगर कोई भी ऐसा पोस्ट करेगा, हम माजरत कर लेंगे कि आप ग्रुप से चले जाएं। और जब हम खुद ब्लॉक करते हैं ना आपको, आप खुद जाते तो नहीं होता, लेकिन अगर हम आपको खुद ब्लॉक करते हैं ना, तो फेसबुक 90 दिन में आपके पैसे आपको रिटर्न कर देता है। तो ये जो 1500 आपने दिए, ये भी आपके सिम में, मोबाइल में 90 दिन बाद आ जाएंगे, जब हम आपको ब्लॉक करेंगे। ठीक हो गया मेरे भाई? पैनिक पोस्टिंग नहीं अलाउ। हाँ, तुम्हें 1 महीना ग्रुप में हो चुका है, तुम्हें 1 महीना हो चुका है और तुम्हें समझ नहीं आई, ठीक है, अगर तुम्हें 1 महीना ग्रुप में हो चुका है और समझ नहीं आई, फिर तुम ये लिख सकते थे पोस्ट। जब तुम्हें हुए 3 दिन है, तो मैं कैसे मान लूं कि तुमने सारी वीडियोस देखी हैं? मैं कैसे मान लूं? और आज तक इस बंदे ने कोई दूसरा पोस्ट किया ही नहीं था, मतलब पोस्ट ही नहीं किया। और ये नहीं, इस तरह के काफी सारे लोग आते हैं जिनको हम डायरेक्ट ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, जो भी बंदा कभी पोस्ट करे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उससे पूछो तुझे दिन कितने हुए? जब तुझे 3 दिन हुए, तूने वीडियोस कैसे देखी सारी? समझ गए? क्रिप्टो भाईजान, हम ये पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम आपको इस तरह की पैनिक पोस्टिंग अलाउ नहीं होती, और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ना किया करें, बदतमीजी वाली बात है ना। मतलब 3 दिन में ही आप कह रहे हैं मुझे बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जब तू खुद ही कह रहा है मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो फिर तूने समझा क्यों नहीं फिर बात को? खैर एनीवेज, बिला वजह के टाइम अभी हमने ज़ाया किया शुरू में। अब हम आ जाते हैं पहले कुछ ऐसी चीज़ों पे कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि हम कॉइन पिक कैसे करते हैं। ये यूट्यूबर्स बाज़ दफ़ा बता रहे होते हैं ना कॉइन, आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा हम जो कॉइन बताते हैं, इस ग्रुप में कुछ हमारे प्यारे इंडियन दोस्त भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके यूट्यूब चैनल हैं, और जो सिग्नल हम यहाँ देते हैं वो अपने चैनल पर उसका एनालिसिस बता रहे होते हैं। कोई बात नहीं, कर लो, लेकिन ऐसे नहीं करो ना। 1-2 पाकिस्तानी भी हैं जो इस तरह कर रहे होते हैं, गलत बात है ना। यहाँ से सिग्नल उठा के वहाँ नहीं जाए, अपनी रिसर्च करें, वो नज़र आ जाता है हमारे पोस्ट का टाइम, उनके पोस्ट का टाइम।
तो अब मैं उनके यूट्यूब चैनल दिखाऊं, उनको वो करूं। बिल्कुल सही है तारिक खटक, ये आपने सही पकड़ा है। नहीं नहीं, सही है सही है। मैं अभी बता रहा हूं तारिक, अभी बता रहा हूं। ये जो हम लिख रहे होते हैं ना, हम टेस्ट ले रहे हैं आपका, ये हम आपके बारे में इस तरह कह रहे हैं, तो मेरे भाई रिकॉर्डेड के लिए है ही नहीं, आप वीडियोस रिकॉर्डेड देखे ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए गाइड है। ये तो जनरल डिस्कशन हम कर रहे हैं ना, अभी जिसने लाइव में देख लिया, फॉलो कर लिया, उसको समझ आएगा, रिकॉर्डेड को समझ ही नहीं आएगा। रिकॉर्डेड क्यों देखना है भाई? लाइव सेशन का मतलब ही ये है कि हम यहां आ रहे होते हैं ताकि आपको मस्ती मजाक में सिखा के बताएं। सही है, हमें कोई जुगतबाजी करने का शौक नहीं है। आई लॉस माई मनी इन फ्यूचर, तो क्यों गए थे चीमा भाई वहां? किसी ने कहा था जाने के लिए? जी, अब आप देखिए हमारे ग्रुप में इंडियन यूट्यूबर भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, वो यहीं से हमारे सिग्नल उठाते हैं, अपना चार्ट खोल के हीरो बन के आपको बता रहे होते हैं। ये बड़ी एक अजीब बात है यार, ये चोरी कर क्रेडिट दे दिया करो ना कि वकार जका के ग्रुप से मिली हमें नॉलेज। ये क्यों नहीं बताते? अब जैसे आज जो हमने ये जो 8-9 कॉइन बताए हैं, ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर और एक इंडियन यूट्यूबर ने डाल दिए, फौरन डाल दिए उसी वक्त। चार्ट खोला, आए मैं आपको कॉइन बताता हूँ। यार तो साथ ये भी तो बोलते मेरे भाई के वकार जका के ग्रुप से मिले, कोई क्रेडिट दे दिया करो। अब्दुल भाई कह रहे हैं जी वीडियो फॉर जी, ये बिगनर्स के लिए अब्दुल्ला भाई, पेपर पेन पकड़ लो सारे। ठीक है शोएब, सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अब प्लीज पेपर पेन आप पकड़ लें। हाँ हाँ, टाइम का डिफरेंस कमाल भाई, इसी तरह सिखाया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, चांस सबको मिलेगा, आ जाओ। ठीक है भाई, 10:30 बज चुके हैं, टाइम शुरू करते हैं जी। अब मेरे भाई सब रेडी हैं? पहले रेडी बता दें, अब बाकी सारी चीजें कर दें। टाइम, इंडियन यूट्यूबर लेकिन मेरा नाम नहीं लेते आज, मेरे सिग्नल पूरा पूरा उठा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन नाम तो ले लो यार। वो इंडियन यूट्यूबर है, अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करता है, लेकिन उसने उठा के मेरी सारी चीजें डाल दी। कोई बात नहीं, रेडी कर दो। 10:30 बज गए भाईजान, टाइम हो गया लेक्चर का, चलो रेडी हो जाओ। भाईजान बताएं जल्दी से। रेडी? अबे रेडी कर लो, पेपर पेन पकड़ ले मेरी जान, आज मुश्किल मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बाद कमेंट नहीं करना, कोई जो कमेंट करेगा बाहर। मुश्किल चीज है, समझ लो कॉइन पकड़ते कैसे हैं बेटा। आज मैं तुम लोगों को राज की बातें समझाऊंगा, और ये ओके मुश्किल चीज है ये, ठीक है, आसान नहीं है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके पास टाइम है, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो कहते हैं वकार जका की तरह बनना है, हमें भी कॉइन पहले से पता होना चाहिए, हम बाद में टेक्निकल लेने से हम दुनिया को बताएं। एक साल बाद मैं नहीं चाहता भाई कि आप मेरे दस्ते नगर हो, मेरे पे डिपेंडेंट हो, आप खुद भी करना सीखें। नहीं करो जानी, हसन हसनैन अलग बातें नहीं करो, अभी ये नहीं करो, ये गलत बात है जानी। अभी आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, कॉइन की सिलेक्शन करने का तरीका। प्लीज इसके बाद कोई कमेंट नहीं करेगा जानू, ये गलत बात है। प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए मेहनत हो रही है, ये $10 में 2.5 करोड़ रुपए जो महीने आते हैं ये। अच्छा, ये भी बात क्लियर कर लो मेरे भाई, ये 4.5 करोड़ नहीं, ये 50% कट जाते हैं पैसे, और कटने के बाद जो है फेसबुक 90 दिन का टाइम लेता है, हमारे पास नहीं आते एक दिन में ये जो आज आ रहे हैं। तो भाईजान ये खिदमत खल्की हो रही है, हम अमेजोन की, या फिर वही वकार भाई सिग्नल शो नहीं होते यार। तुम्हें अगर वो भी नहीं करना आता, नोटिफिकेशन देना नहीं आता, तो क्या करें फिर? अब बताओ, हम एक ऐसा सिग्नल देते हैं जो हफ्ते हफ्ते का होता है। रेडी हो जाओ, तुम्हें सिखा रहे हैं आज बहुत राज की बातें, कोशिश करूंगा। देखो भाई, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो, नासा के साइंटिस्ट हो, तो आपके लिए वीडियो नहीं है, ये न्यू कमर के लिए, ठीक है, जो जिन्होंने रमजान में अभी भी ज्वाइन किया है। आपको सब कुछ आता होगा भाई, मुझसे भी ज्यादा आता होगा, मुझे इतना नहीं आता, आपको आता होगा। ठीक है मेरे भाई, 5 मिनट हमने सिर्फ ये बोलने में लगा दिए, ओके। अब पेपर पेन पकड़ लो मेरे भाई, कॉइन आज का टॉपिक है, कॉइन की सिलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। 15 मिनट के बाद जो है ये कहानी शुरू हो रही है। आओ भाई, आपने ये लिखा देखा होगा हर जगह, ठीक है, DYOR। आपने देखा कोई भी सिग्नल देता है, कहता है भाई अपनी रिसर्च खुद करो, हम जिम्मेदार नहीं है। वकार जका हो, कोई भी हो, क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट शेयरिंग पे नहीं है ना, इसलिए हम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कोई सिग्नल दिया, ठीक है, आपने वो सिग्नल उठाया, सिग्नल नहीं लगा, तो अगर आप FIA के पास चले जाओ, CIA के पास चले जाओ, अदालत चले जाओ, आप बोलोगे कि यार मैंने वकार जका के बोलने पे सिग्नल लिया था, मेरा सिग्नल नहीं लगा, मेरे पैसे डूब गए, वो बोलेंगे क्या आप प्रॉफिट शेयरिंग पे थे वकार जका के साथ? ठीक है, या किसी टेलीग्राम ग्रुप से आपने उठाया, वो कहते हैं कि भाई क्या आप प्रॉफिट शेयरिंग पे थे? आप अगर प्रॉफिट शेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया हुआ, तो फिर समझ लें कि हम जिम्मेदार नहीं आपके। जब पूरा पूरा फायदा आपका है, ठीक है, पूरा पूरा फायदा है, तब नुकसान भी पूरा पूरा आपका होगा। ये बात क्लियर हो गई? DYOR का मतलब समझ आ गया? न्यू कमर के लिए कह रहा हूं,
मुझे पता है बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे अंग्रेजी अच्छे समझने वाले हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं भाई, हम बहुत ये समझ आ गया न्यू कमर को। DYOR का क्या मतलब है कि आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, आप अपने नुकसान के भी जिम्मेदार हैं, फायदे के भी जिम्मेदार हैं। किसी टेलीग्राम ग्रुप में चले जाएं, कहीं क्रिप्टो में चले जाएं, कहीं जाएं, कहीं भी जाएंगे वो यही कहेंगे DYOR DYOR। बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं ये क्या है, ये करते कैसे हैं DYOR, है ना। जब कोई कॉइन का सिग्नल देखते हो, हमें कॉइन पता कैसे चलता है, ठीक है। DYOR और ये पूरा लॉस प्रॉफिट का मसला समझ आ गया। आप बोलोगे ना मैंने $10 दिए थे वकार जका को, वो लेंगे भाई, नहीं करेंगे डिलीट यार वीडियो, अभी इस पे आ जा मेरा भाई। ये पूरी वीडियो होगी कि भाई वकार जका को कॉइन का पता कैसे चलता है, वकार जका की टीम को कैसे पता चलता है। कभी भी कोई ट्रेडिंग सिग्नल होगा, उसका नुकसान फायदा आपका है कानूनी तौर पर। तो कभी भी सिग्नल उठाने से पहले रिसर्च किए बगैर कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि अगर कभी लग गया, नहीं लगा तो फिर आपका पैसा सारा, रॉकेट साइंस खराब हो जाएगी। सही है भाई। ये DYOR से आगे बढ़ूं। ओके, अब क्वाइन में जाते कैसे हैं, आओ मेरा भाई। देखो मैं आपको कुछ, हम जो रिसर्च करते हैं ना, आप सारे लोग सोचते हैं कॉइन का पता कैसे चलता है यार, लेकिन आज मुझे इंडियन अच्छा चलो छोड़ो, एक मिनट मैं आपको दिखाना चाहता हूं होता क्या है। देखो भाई ये है साइड एक glassnode.com, ठीक है। अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो शायद आप लोग ना कर सके, लेकिन मैं अपनी राज की चीजें आपको बता रहा हूं जो मेरे राज हैं, ठीक है। डार्क वेब और वो एक अलग कहानी है, अब मैं आपको राज की चीजें बता रहा हूं। वेबसाइट है glassnode.com, ठीक है, ये लिखा हुआ है glassnode.com। इनका प्रोफेशनल जो है ना, ये ऑन चेन, ये पूरा जो एक्सपीरियंस्ड वाला है, ठीक है। ये 1 महीने की फीस है इसकी, समझ लो पाकिस्तानी 1 लाख रुपए हो गया या ऊपर हो गया। मेंबरशिप है इसकी 1 लाख रुपए की, ठीक है। ये DYOR के लिए यानी अपनी रिसर्च करने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है ये। यहां से बहुत सारा हमें डेटा मिलता है कि इस कॉइन में जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है। ठीक हो गई मेरी भाई बात। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं ताकि आपको पता हो, मैं अपना कोई राज नहीं रखता। हमारी टीम में से बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम यहां से उठा रहे होते हैं, ठीक है। ये इतना महंगा है, इतना महंगा है, और इसमें भी गारंटी नहीं है, ये कोई सिग्नल बना के नहीं देते। ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइब्रेरी है। क्या चीज़ है ये? लाइब्रेरी है, glassnode.com, ठीक है। ये सबसे महंगी तरीन लाइब्रेरी है। यहां ये नहीं होता कि बने बनाए सिग्नल पड़े, आप आएंगे और सिग्नल बनेगा टपाटप आप लेके प्रॉफिट बना लेंगे। ये रिसर्च करने के लिए समझो हार्वर्ड है, हार्वर्ड मिगिल है, जैसे लम्स है ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये वो है, ठीक है। ये है वो जगह जहां से हर महीने, अब देखो जो पैसे आप देते भी हो उसमें समझो हर महीने यहां जाएंगे, ठीक है। आप भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत बड़ा कुछ बनना है इसमें, लेकिन ये है सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी, ठीक है। ये glassnode.com। बड़े बड़े जो एनालिसिस करने वाले हैं, जो डार्क वेब का चलाते हैं, अब डार्क वेब पे अगर आप जाएं, वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको, उस पे ये Glassnode का जो मेन बंदे हैं ना वो बैठे होते हैं, ठीक है। वो ही सिखा रहे होते हैं कि अच्छा भाई ये कैसे आएगा, अब इस कॉइन में जाना चाहिए, उस कॉइन में जाना चाहिए। लेकिन वो ऐसे नहीं होता जैसे आप लोग बिल्कुल जो हमारे यहाँ बच्चों की तरह पूछते हैं ना, यार ये वाला कॉइन खरीद लूं, यार वो वाला कॉइन खरीद लूं, यार ये कॉइन नीचे चला गया, ये नहीं है। यहां बात होती है कोडिंग में, यहां बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चीज होती है, इसमें कोडिंग से रिलेटेड बात होती है। नहीं, ट्रेडिंग व्यू की तरह नहीं है। ट्रेडिंग व्यू जो है वो तो टेक्निकल एनालिसिस खुद करना पड़ता है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है जिससे दुनिया का सारा डेटा लेकर उससे लोग काम कर रहे होते हैं। तो दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो यहां पर $1000 की उन्होंने मेंबरशिप ली है, लेकिन इट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। आज मैं आपको कोई वो नहीं बता रहा कि ये देख भाई मैं बहुत बड़ा चीता हूं, चीते की बात नहीं है, रिसर्चर, एज रिसर्चर जो है वो बात हो रही होती है। तो ऑन चेन एनालिसिस के साथ ही आपको ब्लॉकचेन से डेटा उठा के, अब इनका जो, इसलिए मैं इस पे बोल रहा हूं नजर रखनी है कि जब मैं डार्क वेब आपको सिखाऊंगा 1 महीने के बाद, ईद के बाद, हाँ ईद के बाद जब सिखाऊंगा, तो आपको ग्लास नोड का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसका लिंक बनेगा डार्क वेब से, समझ गए मेरे भाई। ये हो गई बात क्लियर। ये वेबसाइट है सबसे अहम, ठीक है। यार फिर अजीब सी बात राना कर रहे हो बीच में, टॉपिक कुछ और, क्या अजीब जाहिल है। क्लियर हो गई ये चीज। आज आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत। अब ये तो भाई इतना महंगा है, सही है। अच्छा इसके साथ आ जाए, फिर हमारे पास ये आता है Messeri.io, ठीक है।
Messeri.io जो है ये एक और बहुत ही फाड़ू किस्म का सॉफ्टवेयर है। इसका डेटा रीड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि जो रिसर्चर बनना चाहे वो बिल्कुल इसमें कर सकता है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, डार्क वेब अभी नहीं है, डार्क वेब के लिए ये वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए। ये जब डार्क वेब पे जाएंगे तो किसी ने ये नहीं बोलना मुझे पता ही नहीं था यार, ये बच्चों की तरह बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल। Messeri.io, ठीक है मेरा भाई। ये वो टूल्स हैं क्रिप्टो में जो छुपे हुए हैं, बहुत कम लोगों को पता होते हैं, कोई बताता नहीं है। जो भी बताता, अव्वल तो इनके खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए। ठीक है यार, ये ऑफ टॉपिक मोहम्मद क्यों पोस्ट कर रहे हो यार, क्यों पोस्ट कर रहे हो चीजें? क्या बात है भाई। तो ये Messeri वाली बात समझ आ गई आपको? स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन जाके देख लेना ना इनकी है, लेकिन लेना नहीं है। ये मैं सिखाऊंगा आपको आराम आराम से। आज सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं, इतनी सारी चीजें एक दिन में बताऊंगा, सर आबा डाबा जाबा हो जाएगा। आज सिर्फ वेबसाइटें नोट करनी है। मैं जानता हूं ना, लोग ये कह रहे थे हमें तो यूएसडीटी नहीं समझ आ रहा, तो भाई आगे कैसे बढ़े फिर? वर्चुअल माइनिंग का ऊपर लिखा हुआ है, पिंड हुआ हुआ है सर्वर। पहली वीडियो उसी की, एक पेज पे जाओ, पहली वीडियो उस पे। अंधे हो क्या, नजर नहीं आ रही? पहली वीडियो वही है। ओ भाई, जिसको नजर नहीं आ रही ग्रुप छोड़े यार, तुम लोगों को ये भी नजर नहीं आ रहा वहां पे? एमर यार, जो ऑफ टॉपिक बात कर रहा है उसको फारिग कर दे ग्रुप से। नासिर, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तुम ये ले लो कॉइन, रिफाइनेबल ले लो ना। तुम बार बार क्या पोस्ट कर रहे हो? तुम ले लो, तुम्हें सही लग रहा है तुम ले लो। अभी आपको समझ आ गई मेरे भाई बात? ये आइंदा लिंक होंगे डार्क वेब की कैलकुलेशन से, और डार्क वेब से जो पैसे कमाने के लिए आप चीजें पकड़ते हैं ना, उसके लिए। तो ये दो वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। हमने लिया हुआ है, हम आपको बताएंगे। आप $10 हमें दे रहे हैं, हम यहां से सामान निकाल निकाल के आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? पैसे नहीं जाया कर देना इधर। ठीक हो गई मेरे भाई? इधर ज्यादा हीरो बन के पैसे मत लगाना, समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहां से हम रिसर्च उठाते हैं, हम आपको अपनी सोर्स बता रहे हैं जो कोई ग्रुप नहीं बताता। अब उनको पता भी नहीं होगा जाहिलों को, वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट उठाई, चल मेरा भाई सिग्नल देके वो कर दिया। ये दो जो आपको मैंने ग्लास नोड और ये बताया, तो आपको पता होना चाहिए। आप वकार जका के ग्रुप के लोग चीते होने चाहिए, समझ गए? अब आओ आगे, फिर आ जाओ भाई lunarcrush.com पे। ये है बम्बाट। ये सारे लिंक, ये जो सारी है ना, जो डार्क वेब का एक्सेस है उसको, ये सारे वो हैं जो यहां से आपने थोड़ा देखना है, और थोड़े अरसे के बाद डार्क वेब के ऊपर ये हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से जब डार्क वेब पे जाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत इसका पता होना चाहिए। सही है, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये सबसे सबसे जरूरी वेबसाइट्स हैं। समझ गए मेरी भाई बात? पैसे वैसे नहीं लगाना इधर, हम कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम जो खर्चा जो भी हो रहा होता है हमारा, वो हम खर्चा करके सामान रिसर्च कहां से करते हैं। इनको पढ़ना, इनको देखना एक लंबी कहानी है। हम बीच में लेक्चर जब शुरू करेंगे ना, तो हम एक दिन पूरा एक इस पे करेंगे, फिर एक दिन पूरा Messeri पे करेंगे, फिर एक दिन पूरा ग्लास नोड पे करेंगे यूज करने का। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो, जिनके पास टाइम है। जिनके पास टाइम नहीं है वो बिल्कुल इस चीज में नहीं पढ़ना। हम आपको सब चीजें निकाल के देंगे, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई कि आपको ये सब कुछ नहीं सीखना। ये एडवांस लेवल के लोगों के लिए हम बता रहे हैं, जो आज आए हैं और चाहते हैं भी एडवांस पे बात करें। जो कहता है यार मैं इतना नहीं कर सकता, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा सीख लो, रेजिस्टेंस सपोर्ट, बाकी हम आपको सिग्नल दिया करेंगे। क्लियर हो गई मेरे भाई ये बात? आपको इस चीज में नहीं पढ़ना, लेकिन बताऊं नहीं, सिखाऊं नहीं कि हम वकार जगह कैसे रिसर्च करता है। समझ आ गई मेरी भाई बात? यहां से डेटा उठा के भी जी कंफर्म करना होता है, कंफर्म करना होता है, वो फिर एक्सपीरियंस है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं आपको। देखो, बच्चों वाली एग्जांपल दे दूं ताकि लोगों का दिमाग थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब डॉक्टर हैं आप, ठीक है, आप एमबीबीएस करते हैं। आप एमबीबीएस, अभी आप एमबीबीएस करने के लिए समझे इस ग्रुप में $10 की फीस देके आए हैं। आज आप ये सोच रहे हैं यार वो जो स्पेशलिस्ट है उसको कैसे पता चलता है कि यार वो कैंसर का इलाज कैसे हो रहा है? हम भी तो वही डिग्री पढ़ रहे हैं। तो भाई अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप डॉक्टर भी नहीं बने, और आप चाह रहे हो कि जो स्पेशलिस्ट है ना उसकी चीज समझ आ जाए। स्पेशलिस्ट आप सिर्फ एक्सपीरियंस से बन सकते हैं, सिर्फ मेहनत से बन सकते हैं। ये बात क्लियर होगी मेरे भाई? ये ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि कोई आप कोर्स करेंगे तो हो जाएगा। अब इन तमाम वेबसाइट्स में एक वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैलेंडर की, ठीक है, ये नोट कर लो अपने पास। अब ये उन लोगों के लिए है
जो फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस की ये सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए है, ठीक है, जो बिल्कुल अभी नए हैं क्रिप्टो में, जिनको क्रिप्टो का कुछ नहीं पता, जो कह रहे हैं वकार भाई को कहां से पता चलता है, और वकार भाई को ऐसा पता चलता है कि वकार भाई के कॉइन इंडियन यूट्यूबर भी उठा उठा के अपने यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं पता चल रहा, वकार भाई को कैसे पता चल रहा है। या बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ कॉइन मैं बताऊंगा तो वो सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी उसकी बात हो रही होगी, तो पता कैसे चलता है। ठीक है, कॉइन मार्केट काल पे क्या होता है, गौर कीजिएगा। अब जैसे एग्जांपल है, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि कार्डानो का अफ्रीका स्पेशल होने वाला है, ट्रेंडिंग हो रहा है। ये कैलेंडर है कि क्रिप्टो की मार्केट में मुख्तलिफ क्या क्या बड़ी चीजें होने वाली हैं, इन पे नजर रखना, इस पे अकाउंट बनाना जरूरी है। यहां से हमें पता चलता है कि हाँ, कार्डानो एडीए ऊपर जाने वाला है, तो इसका सिग्नल। अब ये यहां पर आने से पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहां आने से पहले डार्क वेब पे आ जाती हैं ये चीजें। ये जो मैंने आपको पेड वेबसाइट बताई है, इस पे थोड़ा लेट आती हैं, लेकिन आती हैं। ठीक है, मतलब जो चीज आपको $700 में मिल रही है, या $700 की आप मेंबरशिप लेते हैं, वो यहां से आपको पता चल रहा होता है। ये देखो, मैंने एडीए कितने अरसे पहले बताया है, अब ये 29 को इसकी बड़ी न्यूज है। ठीक है, तो ये न्यूज पहले आप यहां से उठाते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस पे जाते हैं, जो सारिम सिखा रहा है, जो सुहेल सिखा रहा है, जो सर सिखा रहा है। ये बात क्लियर हो गई। पहले मुझे आप ये बताएं फंडामेंटल एनालिसिस के। ठीक है, छोड़ यूट्यूबर को, यहां सीख ले। नए नए बच्चे हैं यार, सारे नए नए, जितने फॉरेक्स ट्रेडिंग करते थे ना, वो सारे आजकल क्रिप्टो में आ गए हैं। वो हमारे ग्रुप में भी हैं, वो यहां से उठाते हैं। फॉरेक्स की ट्रेडिंग क्योंकि आती है, तो वो कभी भी टेक्निकल नहीं बताएंगे, वो आपको फंडामेंटल नहीं बताएंगे, ये चीजें नहीं बताएंगे। बस आपको डायरेक्ट, उनको सिर्फ ये पता चलना चाहिए कॉइन कौन सा है। अब एक दफा वकार जका से पता चल गया कॉइन कौन सा है, असद से पता चल गया, उसके बाद टप करके वो टेक्निकल एनालिसिस निकाल के हीरो बन जाते हैं। लाड़काना से ज्वाइन किया है, लाड़काना से ज्वाइन किया है, कहीं से भी ज्वाइन किया है, क्रिप्टो का कुछ नहीं पता, आपने इस वेबसाइट पे नजर रखनी है। इस वेबसाइट पे सारा कैलेंडर, हर चीज आता है, कौन से कॉइन का कौन सा आने वाला है, कौन से कॉइन में क्या होने वाला है, कौन से कॉइन में। यहां का लिंक पोस्ट मत कर देना ग्रुप में, ठीक है। ये आपको समझ आ गई मेरे भाई, ये वाली बात, कि किसी भी कॉइन को चेक करने के लिए, कि हम जो उठाते हैं ना कॉइन, वो कैसे उठाते हैं, वो तो एडवांस लेवल वेबसाइट्स हो गई, उनको देखने के तरीके हम बाद में सिखाएंगे आपको, आहिस्ते से सिखाऊंगा ना, वो भी सिखा दूंगा। मैं कोई राज में नहीं रखूंगा कि मेरा मेरा एक और ग्रुप होगा, उसमें $50 में सिखाऊंगा, $100 में सिखाऊंगा, ना ना, $10 ही फीस रहेगी, $10 में सिखाऊंगा। पर ग्रुप में जो खप डालेगा, उल्टी बातें करेगा, चल मेरा भाई छुट्टी कर, वो नहीं चाहिए। तो कॉइन मार्केट काल पे आप देखें, यहां पर लिखा हुआ है, जहां पर आपने देखना है कि किसका क्या इवेंट आ रहा है। अच्छा भाई इसका आ रहा है, अच्छा भाई ठंड इसका भी कोई आ रहा है, अच्छा भाई इस पे आ रहा है कि, एक मिनट, यहां आपने क्लिक किया, ये इनके टेस्टनेट का आ रहा है। अच्छा यहां, सॉरी एक मिनट, मैंने ये गलत कर दिया, आपने स्क्रॉल किया, देखो अब यहां सारे आ रहे हैं। टोमो चेन का कोई आ रहा है भाई, 26 आज हो रहा है। इथीरियम जो है उसका कुछ ना कुछ होने वाला है, बंद का होने वाला है। इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है आपने, जब किसी का कुछ होने वाला है आपने यहां से कॉइन उठाया। ठीक है, अब देखो ये माइग्रेशन की न्यूज़ जहाँ पहले की आई हुई थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो डली हुई है ना, यहाँ से आपने कॉइन उठाया, सारे जो टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट सका रहा है, आपने वहाँ गए और आपको पता चल गया कि भाई ये चीज़ कोई हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक हो गया मेरे भाई, ये बात क्लियर होगी। सुहेल भाई, बाकी लोगों को, जितने लोग, उबैद भाई, जितने लोग देख रहे हैं, दिस इज ईजी, फ्री। लेकिन इस पे भी जो आ रही होती है न्यूज़ ना, वो जहां से मैंने बड़ी वेबसाइट आपको शुरू में बता दी हैं, वो जरा जो है उतनी इस पे मजेदार नहीं होती। ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दे रहा होता है। ठीक हो गया मेरे भाई। अच्छा अब आए कि एक और जो वेबसाइट है ना, मैं आपको बताता हूं, वो है ये आईसीओ ड्रॉप्स। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आईसीओ ड्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी ने भी ये वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड की तो बड़ी फिर गलत बात होगी, फिर ये ज्यादती वाली बात है आपके साथ, फिर वो हो जाएगा। नहीं, डिलीट नहीं करते हम वीडियो, फेसबुक की ग्लिच होती है, बाज़ दफा आगे पीछे होती है, हमें क्या जरूरत है डिलीट करने की। भाईजान ये आईसीओ ड्रॉप कॉइन मार्केट काल नोट कर लिया। आज तुम लोगों को मैं ऐसा चीता बना दूंगा ना कि तुम बोलोगे वकार भाई $10 में आपने हमें लम्स का कोर्स करा दिया पूरा। बासित भाई अथेंटिक की बात नहीं है, बासित भाई ये यहां से उठाने के बाद जो है आपने खुद भी वेरीफाई करना होता है। लेकिन यहां से ये तो पता चल गया ना किस कॉइन को वेरीफाई करना है, अभी तो यही नहीं पता होता किस कॉइन में वेरीफाई करना है। जो आज मैंने इतनी लंबी लिस्ट बताई है, वो सिर्फ मुझे नहीं पता, वो बहुत सारे यूट्यूबर को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है। तो उनको पता कैसे चली ये लिस्ट जो आज मैंने आपको बताई है, वो कैसे बदलता है। ठीक है,
आईसीओ ड्रॉप समझ आ गया? आईसीओ ड्रॉप पे क्या होता है, इस पे आके आपको देखना होता है कि कोई पुराना कोई आईसीओ, पुराना कोई कॉइन है, वो लॉन्च जब हो रहा था तो उसने क्या कुछ किया था, लॉन्चिंग के टाइम उसकी क्या औकात थी, लॉन्चिंग के टाइम वो क्या कर रहा था, लॉन्चिंग के टाइम ऐसी क्या चीज उसने की, और उस वक्त जो बोला था क्या वो प्रोमिस पूरे किए नहीं किए। ठीक है, अपकमिंग आईसीओ देखो, ये वो है कि भाई आपने थोड़ी सी रिसर्च की, आपने कहा चलो $100 इसमें लगाते थे, जैसी कॉइन रिलीज हो टप करके बेच के निकल जाओ। इनको देखने के लिए वही बात है, जैसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट का फर्क होता है कि वकार जका को कैसे बदलता है, वकार जका की टीम को कैसे बदलता है। अबे हमने 5 साल लगा दिए, तुम भी लगाओगे, तुम भी कर लोगे, एक दिन में नहीं आ सकता ये काम। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ये उनके लिए जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। कोई कॉइन मुझे अभी बता दो, मैं 5 दिन में मलिक रियाज बनना है मुझे, उनके लिए नहीं है। मैं चाहता हूं आपको स्किल सिखाऊं, आप अपने गांव देहात अपने इलाकों में जाके लोगों को सिखाएं, उनसे पैसे लें, बोलो भाई हमने कोर्स किया, हम पढ़ रहे हैं, हम आपको सिखाने के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूं कि क्रिप्टो आर्मी बनने के लिए अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो मेरे भाई हम 50 क्या 2 लाख क्या 10 लाख भी हो गए, हम मार्केट कैसे हिलाएंगे? मार्केट नहीं हिलती इस तरह। ये सारी वेबसाइट कहां से मिलेंगी, ये बता रहा हूं, नोट नहीं कर रहे क्या तुम? अबे लिंक मैं भी नहीं पोस्ट कर पा रहा, मैं लिंक पोस्ट करता हूं मुझे भी फेसबुक अप्रूवल पे डाल देता है। लिंक नहीं डालना ना, ये बता रहा हूं ना, पहली एक ही तो वेबसाइट बताइए जानू, ये देखो कॉइन मार्केट काल। जितने नए लोग आए हैं क्रिप्टो में सबसे पहले ये नोट कर ले। एक, दूसरी आईसीओ ड्रॉप, बाकी वाली महंगी वेबसाइट है, वो तो मैं आपको बता रहा हूं मैं कहां से उठाता हूं सामान, अपना राज बता रहा हूं। तो मेरे भाई ये नोट कर लिया, अब आ जाओ। आईसीओ होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जब कोई कॉइन लॉन्च हो रहा होता है तो वो कॉइन के लिए वो फंडिंग लेते हैं लोगों से, जैसे आईपीओ होता है ना। तो ये होता है कि हाँ भाई कॉइन लॉन्च होने वाला है, सब पैसे दो, आप सब पैसे लगाते हो, मार्केट में आता है, यानी वो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं आपसे क्रिप्टो में, उसको कहते हैं आईसीओ। आईसीओ फ्री है या एयर ड्रॉप वाला फ्री है? ये तो बिगिनर्स की वेबसाइट है ना, जो अभी नए नए आते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई मेरे भाई? अबे अभी जिसने ज्वाइन किया है कुछ भी नहीं है, पहली तूने ये वेबसाइट ली, फिर उसके बाद ये ले ली, और भाई ये, और ये लाइव में ही समझ आ सकती हैं चीजें, ये रिकॉर्डेड में नहीं समझ आ सकती। ठीक है, अच्छा जितने यूट्यूबर मौजूद हैं इस वक्त इंटरनेट पे, जितने भी हों, उनमें दो टाइप है। एक टाइप है जो पक्के चाहते हैं मार्केटिंग करना दूसरों के लिए, वो पैसे लेके कॉइन की मार्केट करते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कॉइन ऊपर जाए नीचे जाए, तो बिल्कुल देख के करना। बहुत सारे लोग इस वक्त यूट्यूबर्स से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत नुकसान उठाएंगे। एक टाइप है यूट्यूबर की जो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हैं, चार्ट वार्ट बता रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के माहिर हैं, तो वो ये देख लेते हैं कि जी वकार जका या किसी की 5-6 हज़ार डॉलर वाला जो ग्रुप है, क्रिप्टो के ग्रुप जो असल ग्रुप होते हैं ना, वो होते हैं $5,000 साल का, $6,000 साल का, और वो भी सिग्नल नहीं देते, वो कहते हैं भाई हमने बता दिया करो, तो वो वहां से उठाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फ्री यूट्यूब वीडियोस पे बिलीव मत करना कभी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि आप लोग गूगल करेंगे, आप कहेंगे ये इस यूट्यूबर को देख लूं, उस यूट्यूबर को देख लूं, वो सब के सब आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। समझ आ गई मेरे भाई बात? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब ये आपको मैंने आज ये बताया, लूनर बताया, और मैंने आपको बताना था ग्लास नोड भी बता दिया कि किस तरह से उस पर काम कर रहे हैं। हाँ, फिर आ जाए अभी इस वेबसाइट पे भाई, नोट कर लें अपने पास। और इसको गूगल पे आराम से आप सर्च करेंगे तो ये सबसे पहले ही आएगी। ठीक है, इंटर क्रिप्टो मार्केट, जितना डेटा को पढ़ना आएगा उतने टपाटप आप पैसे बनाएंगे। समझ रहे हो मेरे भाई? नोट कर ली वेबसाइट सबने? हेलो भाईजान, नोट कर ली वेबसाइट? भाईजान नोट कर ली वेबसाइट? बता रहे हैं, लास्ट वाला दोबारा बता रहे हैं, अभी समझ गए? ये सुपोमैन हो, ये मैं आपको बताता हूं, ये सुपोमैन, इन सबसे मैं आपको बताता हूं, एक मिनट एक मिनट। सुपोमैन, वकार जक्का, इन सबसे ये देखें, ये सब लोग जो है ना, ये कितनी साल पुरानी वीडियोस हैं, ये देखें भाईजान, ये सब लोग जो है ना, ये देखें, सब लोग दोस्त हैं, सब लोगों से हेलो आए हैं, ये इन सबको बहुत अच्छी तरह मैं जानता हूँ, जितने भी यूट्यूबर हैं ना ये सारे। देखो ये कहाँ से, यहाँ से शुरू होता ना,
ये कब की वीडियोस हैं मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूट्यूबर्स का जो रोल है वो कैसा होता है। ये पुरानी है, कोई 4 साल या 3 साल, आई डोंट नो, इतने साल पुरानी है, ठीक है। ये सारे जो लोग हैं इन सब के साथ बड़ा टाइम गुजारा हुआ है मैंने, ठीक है। और अच्छी तरह मुझे पता है कि हर चीज़ बताने के, हर कॉइन बताने के इतने इतने पैसे लेते हैं, ठीक है। पार्टियां की हुई, इनका घूमे फिरे हुए हैं, ये बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, अच्छे अल्फाज में भी याद रखते हैं। जैसे एक और भी है, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल पेड है, एक एक पैसा इनका पेड है। ये जानबूझ के अपने यूट्यूब पे इस तरह करते हैं ताकि ना आपको बेवकूफ़ बनाए। इनके कॉइन बता रहे होते हैं, ये वो कॉइन होते हैं पंप एंड डंप, जो इन्होंने पहले से खरीदे होते हैं। समझो मेरी बात को, यूट्यूबर्स ने पहले से करते करते गए हैं। जैसे मुझे भी प्रोजेक्ट्स अप्रोच करते थे ना पहले 2017 में, कि भाई हमारा कॉइन आ रहा है, कॉइन मुझे दिया। कॉइन देने के बाद पहले मैंने ले लिए कॉइन, फ्री में मिल गए मुझे बहुत सारे कॉइन। गौर से समझना, यूट्यूबर्स को फ्री में कॉइन मिल गए, सही हो गया। एक प्रोजेक्ट आया, ये फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक बता रहा हूं क्योंकि हर कोई यूट्यूब के अंदर घुस रहा होता है ना, तो उसको पता होना चाहिए। यूट्यूब वाले ऑन टेक, देखो ये बड़े बड़े जितने हैं ना, हाँ ये देखो i1 ऑन टेक के साथ वीडियो, फिर इसके साथ वीडियोस। तो यूट्यूबर्स के केस में क्या होता है कि वो लोग पहले से ना कॉइन उनको मिल जाता है। जैसे कंपनी है जो कहती है वकार ज़का मेरे कॉइन को प्रमोट कर दो, मैंने कॉइन ले लिए, सुपोमैन है, i1 ऑन टेक है, बहुत सारे ऐसे ना, क्रिप्टो बिट बॉय है, ये सारे क्या करते हैं पहले ले लिए, आपके सामने ऐसे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हरामी जे ना, पता नहीं कॉइन दुनिया का सबसे बड़ा कॉइन है, ठीक है। तो कॉइन सबसे बड़ा है, और कॉइन सबसे बड़ा कॉइन होने की वजह से जो है ये ऐसे कर रहा है, समझ रहे हो। तो इन्होंने के पास फ्री कॉइन होते हैं, ये चाहते हैं आप लोग उसमें घुस जाएं। आप लोग उसमें घुसने के बाद जैसे ही आते हैं अपने कॉइन बेचते हैं, निकल जाते हैं। आपको तो ये क्या हुआ, कॉइन ऊपर जा रहा था नीचे कैसे आ गया एकदम, समझ गए मेरे भाई। ये बात समझ आई यूट्यूबर वाली आपको। तो यूट्यूबर पे कभी एतबार नहीं करना। अभी एक कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस बता रहा हूं मैं, पहले वेबसाइट बता रहा हूं आपको, ठीक है। नहीं नहीं, मेरे पे भी यकीन नहीं करो भाई, मैं कह रहा हूं अपने ऊपर यकीन करो। वकार ज़का पे भी नहीं, अपने ऊपर करो। यूट्यूबर पे मत करना, क्योंकि यूट्यूबर को पैसे मिले होते हैं जो इतने बड़े बड़े हैं, वो जानबूझ के एनालिसिस ऐसा करेंगे अपने कॉइन बेचने के लिए, ठीक है भाइयों, समझ गए ये वाली बात, है ना। तो यूट्यूब पर आपको एक कॉइन मिल जाते हैं और आप हैरान परेशान। जी जी, जस्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में तो देखो तुम्हारा पैसा जाया नहीं होता ना, अनबॉक्सिंग में तो तुम्हारा पैसा जाया नहीं होता, इधर तो तुम पैसा लगाओगे किसी पे यार। और क्या बोल रहे थे, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है रफी भाई, हम कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। हम बता रहे हैं किसी कॉइन को कैसे पिक करते हैं। हम पहली बात ये बता रहे हैं कि यूट्यूबर्स पे एतबार मत करना, क्योंकि उनको कॉइन पहले मिल जाते हैं। कॉइन मिलने की वजह से वो अपने कॉइन फ्री में लेके बैठे होते हैं, और जैसे आपको आके बोलते हैं ये कॉइन बड़ा अच्छा है, इसका फंडामेंटल बड़ा अच्छा है, ये यूं है, ये यूं है, ये यूं है, इंटरव्यू भी ले लेते हैं। आप कहते हैं इतना बड़ा यूट्यूबर बोल रहे, ले लेते हैं। जैसे ही आप लेते हैं मार्केट में आता है, क्योंकि उनको फ्री मिले हुए हैं, वो तो सस्ते में बेच के निकल जाएंगे। क्लियर हो गई ये चीज भाईजान, ये बात क्लियर हो गई जो मैं अभी बता रहा हूं यूट्यूबर वाली। अबे ये वेबसाइट के लिंक मत डाल माज, ये फिर तू भी चला जाएगा यार उस पर। यूट्यूब फेसबुक के ऊपर एक वो बग आया हुआ है, जो जो इस तरह डाल रहा है वो फिर ग्रुप से रिमूव हो जाता है। website.com करके मत डालो यार, ठीक है। तो क्या करना है मेरी कम्युनिटी ने, वकार ज़का हो, यूट्यूबर हो, किसी पे भी यकीन नहीं करना, अपनी रिसर्च करनी है, अपना चीता बनना है, ठीक है मेरे भाई। आप कहानी समझ गए यूट्यूबर वाली। दो टाइप के यूट्यूबर हैं, एक फॉरेक्स वाला जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग जानता था, वो क्या करता है कॉइन वकार ज़का ने बताया, इसने बताया, इनके ग्रुप से उठाया और उसकी टेक्निकल एनालिसिस बता दिया। इंडियन यूट्यूबर ज्यादा ऐसे हैं, ठीक है। पाकिस्तानी तो बिल्कुल अभी बच्चे हैं। पाकिस्तान में तो जो आपको बता रहा हूं ना, ये कॉइन खरीदो, वो कॉइन खरीदो, आपने बोलना है भाई तूने कभी इस कॉइन से खरीद के कोई गाड़ी खरीदी है, कोई ट्रैवलिंग की है, कोई फर्स्ट क्लास में घूमा है, कहीं घूमा है। जब तूने खुद कुछ नहीं बनाया तो हमें क्यों बता रहे इस 5 कॉइन से हम मिलीनियर बन जाएंगे। समझे मेरे भाई, क्लियर होगी बात। कभी यूट्यूबर पे यकीन मत करना, मैं बता रहा हूं। ये जितने कॉइन यहां पर अभी तुम लोग डाल रहे होते हो ना, वो क्या था NFT आर्ट, फलाना आर्ट, बड़े खुशी खुशी डाल रहे होते हो। मैं तो किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा, हमें टाइम लगता है मेरे भाई। हम जो रिसर्च कर रहे होते हैं ना एक एक कॉइन पे, ये असद, मैं, सुहेल, सारिम, ये इतनी वेबसाइटों की पहले मेंबरशिप लो, फिर इसके अंदर घुसो। खासतौर पे सबसे बेस्ट भाई ग्लास नोड है। ग्लास नोड जो है ना बाप वेबसाइट है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे मैं अलग लेक्चर करूंगा। आज सिर्फ ओवरव्यू है न्यू कमर के लिए कि हम कॉइन में घुसते कैसे हैं। ठीक हो गई मेरी भाई बात।
अच्छा, अब आपने क्या करना है, हम बात कर रहे हैं आज इस पे, ठीक है। वेबसाइट मैंने आपको दोनों बता दी हैं, एक ये है जहाँ कैलेंडर है, जहाँ से हर चीज़ आपको मिल रही होती है, नोट कर लिया, लोड करके लिंक मत डालना ग्रुप में। अच्छा, बाकी डार्क वेब के लिए जो वेबसाइट्स हैं वो मैंने बताई हैं, वो अभी रखो, जब डार्क वेब पे जाएंगे तो फिर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ऐसा कर दूंगा आपको बम्बाट कि आप ये जो बोलते हो ना इस कॉइन में कैसे जाना है, आप बोलेगे नहीं भाई, वकार जका ने आज ऐसा कर दिया, राज की बातें सब बता के, हम चाहते हैं सब सीखें। अब ये हरामीपन मत करना है, अपना ग्रुप बना के बैठ जाओ, ये यूनिटी दिखानी है, ये नहीं कि मुझसे सीखकर अपना ग्रुप बना लिया, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। अबे यूनिटी में काम करना है, अलग अलग ग्रुप नहीं बनाने। अलग अलग ग्रुप बनाने से शायद थोड़े पैसे बन जाएं, लेकिन वो जो असल मकसद है कि मिलियन डॉलर कमाएं पंप एंड डंप करके एक साल में, वो नहीं होगा। सब अलग अलग, एक तो पाकिस्तान में ये बड़ा होता है, एक मोबाइल की दुकान खुलती है सब खोल लेते हैं, एक रोटी की दुकान खोलता है सब खोल लेते हैं। अबे भाई, उसका भी काम खराब कर देते हो, अपना भी प्रॉफिट खराब कर देते हो। एक टीम बन के रहो, एक टीम। जो अलग ग्रुप बनाएगा बस वो फिर अपना भी काम खराब करेगा। आगे बढ़ो यार, लाइफ में बहुत हो गया लंबा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, ये वेबसाइट भी आप नोट कर लें। ये इन तमाम वेबसाइट पे 15-20 दिन के बाद मैं आपको एक एक करके एक एक चैप्टर सिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आओ भाई, आओ भाई, आओ आओ आओ, वाह 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 वाह। ये जो है ना, ये है असल जो आई विश में टॉर और वो खोलेंगे, चलो। सेंटिमेंट वेबसाइट नोट कर लो मेरे भाई, वेबसाइट नोट कर लो। ये बिगिनर्स के लिए भाई, जो साइंसदान है उनके लिए नहीं है, बिगिनर्स के लिए है भाई। अगर आपको सब पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सेंटिमेंट जो है ये वेबसाइट नोट कर लेनी है, ठीक है भाई। ये भी महंगे, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी, हम हैं इसके मेंबर, हम इसके लिए हर चीज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि वकार ज़का हवा में बात नहीं करता, ठीक है भाई। ये वेबसाइट नोट कर लें, बहुत ही, देखो, बी अहेड ऑफ द गेम इन क्रिप्टो। मतलब ये एनालिसिस की ऐसी वेबसाइट है कि अगर आप रिसर्चर हैं, अच्छा फिर मैं बता रहा हूं, ये खरीद मत लेना, ये ट्रायल लेके देखोगे ना, ट्रायल ले लो, चलो ट्रायल लोगे तो पता क्या होगा, तुम कहोगे अबे यार ये हो क्या रहा है, कुछ समझ क्यों नहीं आ रही। समझा, जिस दिन मैं समझाऊंगा उस दिन लेना अकाउंट, अभी नहीं बनाना अकाउंट, अभी सिर्फ लिख लो अपने पास, सही है। क्लियर हो गई ये चीज मेरे भाई। अबे किसी कॉइन का एफए करके दिखा रहा हूं, दिलावर पहले वेबसाइट नोट कर ले यार। डार्क वेब का कुछ नहीं है, ये वेबसाइट है भाई, बस, सही है। आपने खरीदना नहीं है, हमने खरीदा हुआ है। हमने ग्रुप इसलिए बनाया कि हम आपको बताएं हम करते कैसे काम, वो आपको बता रहे हैं। खुद नहीं हीरो बन जाना, अभी समझ नहीं आएगा कुछ भी, फिर बोलोगे वकार भाई $255 आया होगा। मैं फिर कह रहा हूं, किसी बंदे ने इधर ₹1 नहीं लगाना, ये नहीं समझ आएगा, पैसे डूब जाएगा, साइंसदान नहीं बनना। मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कि हम किस तरह कॉइन लोकेट करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करने के एडवांस लेवल तरीके क्या होते हैं, ठीक हो गया भाई। तो ये वेबसाइट एक आपने नोट कर ली। ये मोहल्ले में ऐसी तैसी करने के लिए कि अबे मुझे पहले से पता जानी है, देख ये है भाई जिस पे मेरा ज़्यादा टाइम गुजरता है, ठीक है। इसका नाम है क्रिप्टो पैनिक, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं इस पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि यार वकार में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा ना समझ। वही बात है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी आए हो, अभी तुमने पहला मरीज के ऑपरेशन भी नहीं किया और तुम कह रहे हो पहले दिन स्पेशलिस्ट बन जाओ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये क्रिप्टो पूरी चलती है जैसे सिविल इंजीनियरिंग होती है, डॉक्टर होता है ना, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। क्रिप्टो पैनिक इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स। जितनी न्यूज आती है, जितना कुछ आ रहा होता है, वो मुझे सामने नजर आ रहा होता है यूं, ठीक है। देखने के लिए आर्ट चाहिए इसमें। अब ये जो न्यूज है ये फिल्टर करते हैं, ये न्यूज पक्की करते हैं। जैसे सऊदीया की न्यूज थी, वो आपको कंफर्म हो जाएगा सही है कि नहीं सही, क्योंकि इनके पास वही डार्क वेब और वही इसी तरह के टूल्स हैं, और ये पूरा पूरा ये करते हैं कि वाकई वो जो न्यूज आ रही है वो सही है या गलत है या क्या चक्कर है, ठीक है। इन वेबसाइट्स को एक्सेस करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि इनके जो डार्क वेब के वेबसाइट्स हैं आप वहां से एक्सेस करते हैं। ये यहां पर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पैसे लगते हैं और चक्कर है। डार्क वेब का फायदा क्या होता है कि वहां कम पैसे लगते हैं, इतने नहीं लगते। तो क्रिप्टो पैनिक जो है, सारी न्यूज देखने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट ये है, जो सारी न्यूज आपके सामने यूं आ रही होती है, आपको अलग अलग नहीं जाना होता, ठीक है। समझ गए मेरे भाई। अब ये क्रिप्टो पैनिक भी नोट कर लिया आपने। अब क्रिप्टो पैनिक तो आप नहीं जा सकते, आप कह रहे हैं मसला है। तो जो नए लोग आए हैं उनके लिए पहले भी हमने बताया हुआ है कि यहां तो अकाउंट बना ही सकते हो ना, फिर कॉइन टेलीग्राफ, यहां अकाउंट बना लो, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इसके ऊपर न्यूज आ रही होती है, ठीक है। समझ गए।
सही हो गई मेरे भाई बात? भाईजान जी समझ आ गई। कॉइन टेलीग्राफ, जिसको वो ना आ रहा हो, क्रिप्टो पैनिक समझ ना आ रहा हो, कॉइन टेलीग्राफ और न्यू कमर, न्यू कमर, न्यू कमर मेरा भाई, कॉइन डेस्क। इस पे अकाउंट बना लो, इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। अच्छा देखो, बात सवालात ऐसे होते हैं जिसको आपको खुद देखना है, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। हमें बताएं कि क्रिप्टो पैनिक क्या एप्पल पे है, हमें बताएं कि एंड्रॉयड पे है, ये बच्चों वाले सवाल नहीं। इतना बचगानापन नहीं चलेगा, ये खुद जाके देखा करो यार, खुद ये किया करो। ये वाली बात फिर एडवांस पे कैसे जाएंगे? एडवांस यही बताते रहे कि एंड्रॉयड पे, ये तो खुद देख लो ना भाई। कॉइन डेस्क पे अकाउंट बना लो, ठीक है, अगर क्रिप्टो पैनिक समझ नहीं आ रहा। क्रिप्टो पैनिक कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आज। सिर्फ चैप्टर बना रहे हैं हम, चैप्टर, ठीक है, इजी इजी होके चलेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस भी आपने सीखना है, ये भी सीखना है। रमजान में वक्फ कर दो, किसी और चक्कर में नहीं पड़ना। $10 आपने हलाल करने हैं, इसके बाद सारिम भी आएगा, वो आपको स्पॉट भी बताएगा। ये होने के बाद आप फंडामेंटल एनालिसिस का तरीका समझो। एक वेबसाइट और आ जाए यार। हाँ, अब देखो, इतनी वेबसाइट से रिसर्च करके कॉइन निकालते हैं। जो कहते हैं ना कि हमारे जो जितने सिग्नल है फ्लॉप क्यों नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते। क्रिप्टो कमिट्स, अब इसको जरा समझने के लिए ये समझो, क्रिप्टो कमिट्स का मतलब ये है, जितने भी कॉइन्स होते हैं उनके जो पीछे काम होता है ना, कोडिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो जो लिख रहे होते हैं उन्हें कमिट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो कमिट्स होते हैं ना, ये बताता है कि पीछे असल में टीम काम कितना कर रही है। जैसे बी फॉर यू कंपनी है, एक बिस्कॉइन एक कंपनी है, उनके आपको ये नहीं मिलेंगी चीजें। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना, वो यहां से पकड़ी जाती है। ये समझ आ रही है बात आपको? क्लियर हो गई मेरे भाई बात? तो आपने एक वेबसाइट ये भी नोट कर लेनी है। ये तो उनके लिए बता रहा हूं जो अच्छी रिसर्च समझना चाहते हैं, ठीक है। कॉइन डेस्क सीधा सीधा जियो न्यूज है यार। ये देख, सवाल देख इब्राहिम का, इब्राहिम को जरा इस ग्रुप से अलविदा कर दो। समझ गए मेरे भाई? जी, ये सारी हमारी पूरी टीम ये यूज कर रही होती है, जब जाके हमें पता चलता है कौन सा कॉइन आपको बताना है, कौन सा नहीं बताना। जी, गिटहब के जो कमेंट्स हैं वहीं से डेटा उठा रही है ये। समझ आ गई मेरी भाई बात? अच्छा, ये है वेबसाइट कॉइन डांस। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए ये जो इतनी सारी वेबसाइट्स बता रहा हूँ, ये उनके लिए बता रहा हूँ जो जानना चाहते हैं कि वकार ज़का और टीम इनकी काम कैसे करती है। तो ये उनके लिए जो कह रहे हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो मेरी जान आप टेंशन मत लो, हम आपको बता दिया करेंगे। हम आपको हर महीने के एंड में शुरू में बता दिया करेंगे, आपने $10 दिए, हम आपको उसमें बता देंगे। ये उनके लिए बता रहे हैं जिनको शौक है सीखने का ना, ये एडवांस लेवल अलग चीज़ है, ठीक है। कॉइन डांस जो है ये आपको एक एक चीज ब्लॉकचेन की पकड़ के यूं बताती है कि आप कहते हैं ओड़े ओड़े भाई वाह। ठीक है, ओके। अब आए जरा किसी कॉइन पे, अगर मुझे रिसर्च करनी है, ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें खोल के हम बैठे हुए होते हैं भाई। देखो, फर्ज करो आ जाओ 10 अप पे जरा। अब कोई कॉइन जो है वो लंबा चलना है कि नहीं चलना, 10 अप है, कैसे पता चलेगा कि ये कॉइन सही है गलत है क्या है? सबसे पहले जो भी कॉइन हो उस पर आपने आना टीम पर, टीम पर क्लिक किया। ये जो फाउंडर होता है ना, जो भी बंदा, इसको छोड़ दो। ये जैसा कैसा है, इन्वेस्टर है, ये तो इन्वेस्टर टाइप होता है ना, इस पे नहीं जाना आपने। ये बात क्लियर हो गई? कभी भी आपने ये नहीं देखना। जैसे मिस्टर बीस्ट का एक कॉइन आ रहा है, एक मिनट, मिस्टर, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, ठीक है। वो है फाइन, इसका टोकन आ रहा है एक फाइन के नाम से, ठीक है। ये एक यूट्यूबर है बहुत मशहूर। अब ये इसका जो कॉइन है 23 मार्च को आया है, लेकिन इसकी एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि बाइनेंस और इसे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कॉइन है, ठीक है।
मिस्टर बीस्ट और ये मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मिस्टर बीस्ट बहुत बड़ा यूट्यूबर है, बाइनेंस जो है वो बड़ा एक्सचेंज है, ठीक है। ये लोग एनएफटी के अंदर जो है ना काम कर रहे हैं। अब ये पता लगाया जाए कि यार ये रीफाइनेबल जो है इज द फर्स्ट एनएफटी मार्केट प्लेस ऑन बाइनेंस चेन which has recently started to close the gap on Ethereum in terms of market valuation। अब ये जो रिफाइनेबल है इसके लिए मैं गया, ठीक है, 17 घंटे में ये लॉन्च होने वाली है, सही है। अब इसको मैं देखना चाहूं कि जी ये रिफाइनेबल जो है ये कैसा प्रोजेक्ट है। पहली चीज तो ये है कि मैं कॉइन गीको पे क्लिक करूंगा, कॉइन गीको पे लिस्ट हुआ हुआ ये, ठीक है। अभी आया नहीं है क्योंकि मार्केट का डेटा अभी आया ही नहीं है। अब मैं कहता हूं यहां पर आता हूं और मैं इनका कांटेक्ट पे आता हूं, कांटेक्ट पे आके मैं सब्सक्राइब कर लेता हूं, जो भी ईमेल शीमेल है कर लेना तुम लोग भी, ठीक है। ये हाँ, अब देखें इन्होंने, अब देखो ये बॉक्स माइनिंग है, ये भी बड़ा यूट्यूबर है जो इनके पैनल पर है। ये देखो अभी जाहिर बात जिस कॉइन के बारे में अच्छी बातें करेगा क्योंकि इसको फ्री कॉइन मिले होंगे, आप खरीदेंगे ये अपने बेच के निकल जाएगा टपाटप। अब देखो यहां पर इसका ट्विटर आ रहा है, ठीक है। इनका जो बंदा है बड़ा नॉलेजेबल है, बड़ा ये है बड़ा वो। आपने इनकी टीम देखनी है, ठीक है भाई। ये जो टीम है ना इसमें फाउंडर शाउंडर कुछ नहीं, हाँ ये देखो लिखा डेवलपर, ठीक है भाई। ये डेवलपर लिखा है, इसका गिटहब का लिंक नहीं है यहां, समझ रहे हो, यानी हम इसका कोड नहीं देख सकते। अब मैं आता हूं जो लंबे कॉइन चलने होते हैं, कहां गया टर्न अप, आपने हमेशा जाना है डेवलपर या सीटीओ पे, ठीक है। आपने जाना है डेवलपर या सीटीओ पे। कोई बात नहीं नवाज भाई, कोई इसमें ऐसी भी कोई सीक्रेट बता दिया ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इतना आसान नहीं है क्रिप्टो सीखना। आपको क्या लगता है वेबसाइट बताने से आ जाता है? भाईजान ये जो है ना सीटीओ, हमेशा इस निशान पे जाना है गिटहब पे कि भाई ये कोई कोडिंग कर रहा है, सॉफ्टवेयर का काम करता भी है कि नहीं करता। सीटीओ जो लिखा है, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग की जितनी कंपनी होती है उनका सीटीओ नहीं होता, सीटीओ होता है तो उसका लिंक्डइन नहीं होता, लिंक्डइन नहीं होता तो गिटहब का मसला होता है। ये क्लियर होगी बात? आपने गिटहब देखना है, क्या देखना है, सीटीओ देखना है और गिटहब पे क्लिक करना है, ठीक है। गिटहब पे क्लिक किया, अब ये आ गया जी हमारा सीटीओ। आपने देखना है ये कोई काम वाम करता है नहीं करता। और अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1 करोड़ 2 करोड़ की, सही है, तो पहले आप देखो गिटहब पे भाई ये 10 की कोई टीम काम कर रही है नहीं कर रही, सही है। वकार जका फाउंडर वाउंडर नहीं देखो, जैसे मिस्टर बीस्ट को वहां नहीं देखना, वो तो इन्फ्लुएंसर है वो तो ले आएगा। फिर इसके लिंक्डइन पे क्लिक करना है, लिंक्डइन पे जाना है अगर गिटहब नहीं है, ठीक है। बाद लोग कोड नहीं दिखाना चाहते, आपने देखा भाई ये काम करता, अच्छा वकार जका की टीम में ऐसा बंदा है जो ब्लॉकचेन और इसमें इतना पुराना है, अच्छा भाई जरा इसकी बाकी चीजें भी देख लो, ठीक है। ये देखिए अब जैसे अभी हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ये एक बम्बार्ड प्रोजेक्ट है refinable.com, ठीक है। अब refinable.com में मैं हमेशा सबसे पहले आऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। जो इसका डेवलपर है ये लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा। भाई मैंने 1-2 करोड़ रुपये लगाना है, मैं देख तो नहीं है कोई काम का बंदा है कि नहीं है। अब मैंने इसका देखना शुरू किया, हाँ ट्रांसक्रिप्ट इंजीनियर है ये, ठीक है भाई। मैं अपने किसी कंप्यूटर वाले दोस्त को बोलूंगा कि यार ज़रा तू देख के बता ये बेल्जियम में काम करता है नहीं करता, मैं 1 करोड़ रुपया लगाने लगा हूँ, मेरा 1 करोड़ रुपया डूब तो नहीं जाएगा, ठीक है। वर्चुअल माइनिंग जो बेटा सबसे ऊपर है, यहां से आप जाओ सरदार भाई, सबसे ऊपर है। जब इस ग्रुप में आए हो सबसे ऊपर वीडियो वर्चुअल माइनिंग इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, क्यों नहीं नजर आ रही आपको, ठीक है। लिंक्डइन पे जाना है तो लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है और आपने एक एक, ये उनके लिए बता रहा हूं जो 2-2 करोड़ रुपया लगाना चाहते हैं या उनके पास लोग ऐसे हैं। फर्ज करो तुमने यहां से सीखा, तुम्हारे कोई मामू चच्चा खालू हैं जो कहते हैं 25,000 10,000 डॉलर जो है मैं लगाना चाहता हूं, तो तुम उनका पैसा चाहोगे ना कि उनको ये भी बताओ कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, है ना। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट पता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट पता होने से भाई कुछ नहीं होता, इससे होता है रेजिस्टेंस सपोर्ट तो हर कोई निकाल लेता है, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। असल है कि इन वेबसाइट्स को यूज करके ये डेटा लेके करना है। और आपको फिर कह रहा हूं परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब काम हम आपके लिए करते हैं, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। अगर आपको भी शौक हो तो आप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इन चीजों को यूज कर सकते हैं। अब मैं आता हूं, अब मैं सबको जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं
आप सब ने इस टोकन के ऊपर नजर रखनी है। ये एक अच्छा सिग्नल है, ठीक है, इस सिग्नल पर आपने रखना है, ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है, क्योंकि एक यूट्यूबर है और बाइनेंस, दो बड़े लोग साथ जुड़ गए हैं, ठीक है, ये दो बड़े लोग जुड़ गए हैं, ये एक बम्बार्ड काम होने लगा है, ठीक है। अब ये जो पूरा सिनेरियो के 17 घंटे में ये आना है, ठीक है। अब 17 घंटे में आने के लिए आपने एक और चीज देखनी है, क्रिप्टो में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्विटर अकाउंट। ट्विटर पे क्लिक किया आपने, भाई ये एक एप्लीकेशन ये आ रहा है रिफाइनेबल, ठीक है, ये मार्केट प्लेस है एनएफटी के लिए। एनएफटी आसान लफ्जों में समझ लो नॉन फंजेबल टोकन, यानी अगर दो लोगों ने एक साथ गाना रिलीज किया है, आतिफ असलम ने और गौहर ने भी, अबरारुल हक ने भी और आतिफ जवाद अहमद ने भी, पहले गाना किसने रिलीज किया और पहले गाना उसका किसने खरीदा, फॉलो कर लेते हैं हम भी से। तो ब्लॉकचेन पे नॉन फंजेबल टोकन ये बताता है कि आर्ट वर्क, डिजिटल वर्क सबसे पहले किसने खरीदा, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर ये पता चल जाता है पहला बायर कौन था। तो लोगों को शौक होता है कि भाई पहला मैं बनूंगा, इसलिए नॉन फंजेबल टोकन इतने तरक्की कर रहे हैं। तो कई एनएफटी लिखे देखो, तो उसका मतलब ये एनएफटी समझ आ गया सबको, पहले बताओ एनएफटी समझ आ गया मेरी जान, बताओ। थैंक यू नेपाल से, थैंक यू सो मच। $100 लगाएं, 200 लगाएं। अच्छा एक और भी चीज है, ये आपको समझ आ गया भाईजान, इस प्रोजेक्ट पे नजर रखनी है, ये सिग्नल है, ट्रेडिंग सिग्नल है, ठीक है। सही है मेरे भाई। और क्रिप्टो आसान नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, क्रिप्टो कोई कहता है कमेंट सेक्शन में क्रिप्टो नहीं सिखाई जा सकती। ये जो आप लिखते हैं ना, वकार भाई ने जो आज वीडियो में बोला है कमेंट में बता दो, अबे भेड़ ये जिप है, इतनी लंबी 1 घंटे की वीडियो, मैं आपको पागल नजर आता हूं कि मैं यहां बैठा हूं, मेरी जिंदगी में और काम नहीं है, $10 में मैं अपनी सारी जिंदगी, मैं अपनी ट्रेडिंग करके पैसे ना बनाऊं। तो मेरे भाई मैं आपको जो सिखा रहा होता हूं ये आसान चीजें नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में नहीं आ सकती। एनएफटी का मतलब ये होता है कि एक पेंटिंग है पिकासो की, दो लोग कहते हैं यार हमने तो खरीद ली, मैंने पहले खरीदी है, तो दुनिया में पहले पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब ये होता है कि डिजिटल आर्ट, यानी अगर वो चीज इंटरनेट पे है, तो इंटरनेट पे जो पहले बार खरीदेगा, एनएफटी है अगर, वो नॉन फंजेबल टोकन का मतलब ये कि ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो ब्लॉकचेन ये बताएगी सबसे पहले खरीदार कौन था। एनएफटी का सिर्फ एक मतलब है यूनिक, सबसे पहला खरीदार कौन है किसी भी आर्टवर्क का, वीडियो का, डिजिटल का। लोगों को कलेक्टर बनने का शौक होता है कि यार सबसे पहले मैंने खरीदा, सबसे पहले मैंने किया, तो एनएफटी इस चीज को क्लियर कर देती है। एनएफटी होता है नॉन फंजेबल टोकन। एनएफटी समझ आ गया? अबे एनएफटी बता तो दिया, अभी और कितनी दफा बताऊं? ठीक है मेरे भाई। एनएफटी का मतलब होता है, देखो ये कह रहे थे फर्स्ट एनएफटी, अबे एनएफटी का मतलब है कि मैंने एक पेंटिंग बनाई, वो 2 लाख रुपए की, तूने भी खरीद ली, अमजद ने भी खरीद ली, ठीक है, दोनों कह रहे हैं पहले मैंने खरीदी है। पता कैसे चलेगा पहले किसने खरीदी है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, इंटरनेट के ऊपर यह पता चल जाता है कि पहली बार किसने खरीदी है। कोई कहता है आतिफ असलम का गाना आया, सबसे पहली सीडी मैंने खरीदी है, तो भाई सबसे पहले कैसे पता चलेगा उसने खरीदी है? लेकिन अगर वो इंटरनेट के थ्रू, एनएफटी के थ्रू बेचेगा, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एक, जिसकी वजह से ये पता चलता है पहली बार किसने खरीदा। एनएफटी नॉन फंजेबल टोकन है, आईसीओ अलग चीज है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है। बच्चों वाले सवाल करके दिमाग खराब नहीं करो, वो अलग चीज है। तुम ऐसी बात कर रहे हो, केमिस्ट्री और सोशल बायोलॉजी में क्या फर्क है? एनएफटी मार्केट प्लेस है बेटा, जहां पेंटिंग बिकती है, जहां ऑडियो बिकती है, जहां वीडियो बिकती है। एनएफटी का मतलब, एक मिनट, अमेजॉन और क्या यार, एक और अमेजॉन के साथ एक और वो जो है दराज.pk है, दोनों पर तुमने, अब सुनो मेरी बात, एनएफटी क्या है? एनएफटी का मतलब ये है यार, एक तो हमारी कॉम ना, एनएफटी की है, एनएफटी का ये देख भाई, एनएफटी है अ नॉन फंजेबल टोकन इज अ यूनिट ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन डिजिटल लेजर कॉल्ड ए ब्लॉकचेन that certify a digital asset to be unique and therefore not interchangeable। अब ये अंग्रेजी में इतनी मुश्किल जो लिखी हुई है, इसको आसान लफ्जों में समझाने के लिए भाई ये बता रहा हूं, गाना कोई आता है, कोई आर्टिस्ट जो होते हैं ना, आर्टिस्ट,
आर्टिस्ट हैं, अब आर्टिस्ट का पहला आर्टवर्क किसने खरीदा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं इमरान खान का एक ट्वीट मैं 1 मिलियन का बिकवा सकता हूं, सबसे पहला खरीदार कौन था? एनएफटी का मतलब है सबसे पहला खरीदार कौन था? जो अमीर अमीर लोग होते हैं ना, बहुत बहुत अमीर होते हैं, वो कहते हैं यार पहले मैं हूं बायर, ठीक है, पहला बायर मैं हूं। समझ गया मेरा भाई एनएफटी को? अब दराज.पीके और अमेजोन है, तुम एक अजरक बेचने वाले हो, ठीक है, तुम क्या हो, सिर्फ आवाज पे फोकस करो। अमेजोन पर और तुमने दराज.पीके पे एक साथ अजरक रख दी, दो लोग एक साथ खरीद लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि पहले किसने खरीदी है? नहीं पता चल सकता। लेकिन अगर वो एनएफटी के प्लेटफॉर्म पे होगा तो यह पता चल जाएगा कि पहले अजरक अमजद ने खरीदी, या दराज.पीके से बिकी, या फिर अमेजोन से बिकी। क्लियर हो गया? एनएफटी क्लियर हो गया ये? ओके, एनएफटी डन हो गया। अब आ रहा है, हम एक एग्जांपल के तौर पे प्रोजेक्ट उठा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। जैसे रिफाइनेबल है, ठीक है। अब क्या लिखा है? ऑफिशियल रिफाइनेबल आईडीओ इनिशियल डेक्स ऑफरिंग है, जैसे इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होता है इस तरह ये आईडीओ है। 27 अप्रैल है, ठीक है। बी वेयर ऑफ स्कैम, यानी स्कैमर बहुत सारे घूम रहे होंगे, जैसे वकार दाका के नाम से आ जाते हैं ना कि भाई हमें क्रिप्टो दे दो, ये दे दो, इस तरह की चीजें, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब ये जो है पेज टेस्ट पे आ जाते हैं। ये पेज टेस्ट जो है सारी पढ़नी होती है कि एनएफटी क्या करेगा, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, यूं कैसे करेगा, ये ऐसे कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, फलाना कैसे, मिस्टर बीट और ये है इन्वेस्टेड जो है बाइनेंस और ये कर रहे हैं, तो ये बड़ा कॉइन है। ये आप लोगों की सबकी नज़र इस पे होनी चाहिए। मुश्किल है थोड़ा सा, एकदम नहीं आएगा। कमेंट सेक्शन में ये नहीं हो सकता जानी वो वकार जका ने रिफाइनेबल का बता उसमें क्या करूं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होगा, खुद थोड़ा देखना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर का एक्सेस हमारे पास नहीं है, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हर सवाल नहीं कमेंट सेक्शन से हो सकता, ठीक है। ये अगर आपने खरीदना हो, खरीदने का आईडीओ पे लगे, टप करके ले लेना है आपने, आईडीओ से लेना है बेसिकली, ठीक है। समझ रहे हो? और जिसको समझ नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है मेरे भाई, आराम से रिलैक्स, बाद में और भी प्रोजेक्ट आएंगे। तो आपने रिफाइनेबल पे जाके, जो मैं अभी आपको बता रहा था, एक मिनट, एनएफटी जो है वो सबसे ज्यादा आपको, एक मिनट इसके, हाँ, फिर किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस में ये जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं हम। टोकोनॉमिक्स किसी भी क्रिप्टो के लिए जरूरी है कि उसकी टोकोनॉमिक्स कैसी है, ठीक है। टोकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि भाई कितने टोटल कॉइन है, इसका मार्केट कैप यानी दुनिया ने कितना इसमें पैसा लगाना है। इनिशियल मार्केट कैप का मतलब होता है, इनिशियल मार्केट कैप का मतलब होता है कि दुनिया इसमें कितना पैसा लगाए। प्राइवेट सेल का मतलब होता है, प्राइवेट सेल में फाइन की वह है 0.03। ये जुगाड़ करते हैं, आप इनको ईमेल करते हैं कि यार मैं $10 लाख लगाना चाहता हूँ, $100 के लिए काम नहीं होता इसमें। प्राइवेट सेल का मतलब ये है कि आप इनको ईमेल करते हैं कि भाई मैं आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, $50,000 $40,000, मुझे आप एंट्री दें। ये मेरी प्रोफाइल है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, युगांडा में रहता हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे ₹1 करोड़ इन्वेस्ट करना है। तो फिर ये प्राइवेट सेल में जाते हैं, $100 के लिए नहीं होता है। $100 वाले यहाँ आते हैं, ठीक है। पब्लिक सेल का मतलब ये होता है कि भाई ये 0.033 का आएगा, आपने फौरन खरीदना है, जैसी लिस्ट हो बेचकर बाहर आ जाना है, ठीक है। देख फिर वही सवाल शुरू कर दिया, ये कहां से लें वकार भाई रिफाइनेबल? भाई तू सीख लेना पहले, तुझे कुछ भी नहीं पता, तुझे कुछ भी नहीं पता। आईडीओ का मतलब होता है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, के इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, यार वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, अभी फंडामेंटल एनालिसिस चल रहा है ना। समझ आ गया टोकोनॉमिक्स क्या होता है? हमेशा आपने किसी भी नए कॉइन की टोकोनॉमिक्स देखनी है कि भाई टोकोनॉमिक्स बताओ। मैं समझ आ गई? इसमें ये बता रहे हैं कि टीम का शेयर कितना होगा। अगर टीम के पास ज्यादा पड़ा हुआ है कॉइन तो समझ लो वो डंप करके निकल जाएंगे। टोकन सप्लाई, कम्युनिटी माइनिंग, ये सारी चीजें जो है वो ही है टोकोनॉमिक्स की, ठीक है। समझ गए मेरी भाई बात? कि आसान लफ्जों में इसकी बहुत सारी हो सकती हैं टोकोनॉमिक्स की चीजें, लेकिन इसकी आसान में बता रहा हूं कि बेसिकली सप्लाई कितनी है, पैसा कितना लगेगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिफाइन करता है किसी भी कॉइन के प्रोजेक्ट को। ठीक हो गया मेरे भाई? आईडीओ इनिशियल डेक्स ऑफरिंग अलग चीज है, उसमें नहीं पढ़ो। ये फिर वही
पूरा ग्रुप अब पता क्या करेगा, पूरे ग्रुप में खप मच जाएगी, आज मैं पोस्टिंग बंद कर दूंगा, पूरा ग्रुप लगाओगा, यार जानी रिफाइनेबल कैसे लेना है, मलिक रियाज बनना है मुझे, अभी 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 अमीर होऊंगा, अभी के अभी अभी मैं पैसे लगाऊंगा, घर बार बेच दूंगा, मोटर बाइक बेच दूंगा, कैसे लगाने, यूएसडीटी खरीदना नहीं आते, डायरेक्ट जा रहे हैं रिफाइनेबल में। अबे भाई पैसे जाया कर दोगे, तुम्हें पता है कि क्या चीज है। समझ आ गई मेरे भाई बात। भाईजान अगले महीने की तैयारी कर लो, अगले महीने भी प्रोजेक्ट होंगे, जो जनवरी से उनको पता है आईडियो क्या है, किस तरह जाना है, सब कुछ क्या करना है, बाकी लोग मत घुसना। ठीक हो गए मेरे भाई। आईडियो का कोई चक्कर नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस की बात हो रही है। देयर इज नो, यार तुम लोग पागल पागल तो नहीं है, जो कॉइन बताओ उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हो, सारे पैसे डुबो के बैठ जाओगे। जो नया यूजर आया हमें पता होता है, वो नया यूजर प्लीज इन्वेस्ट ना करे। ओ भाई ऐसे बहुत प्रोजेक्ट आएंगे। देखो आईडीओ, देखो ये होता है भाई, एन आईडीओ इज अ फंड रेजिंग मेथड इन विच द आईडीओ कॉइन इज इशूड वाया डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी एक्सचेंज। इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, कि भाईजान जितने भी डेक्स आ रहे हैं, आसान लफ्जों में समझो एक नई प्रोडक्ट लॉन्च होनी है, उसके लिए पैसा जमा करना है, समझ गए। इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। नई नया नया डेक्स नए 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 एक नई मोटर बाइक आ रही है, वो मोटर बाइक की कंपनी कह रही है कि जी हम मोटर बाइक की कंपनी बनाएंगे, हमें पैसे दो। आप कहते हैं कंपनी अच्छी है, पैसे बनाएगी, ठीक है भाई लगा दो पैसे। तो ये वो चक्कर है। जो पुराने लोग हैं उनको पता है भाई रिफाइनेबल में कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है जानू, और भी मौके आएंगे, जरूरी नहीं है आज ही मलिक रियाज नहीं बनना आपको, ठीक है। अकाउंट तो बना लो पहले, वेरीफाई तो कर लो, पहली वीडियो तो देख लो, ठीक है। अच्छा अब किसी भी कॉइन को देखने के लिए आपने, ये वेबसाइट तो सबसे अहम है, coingecko.com। कॉइन मार्केट कैप भी है, लेकिन कॉइन मार्केट कैप अब बाइनेंस ने खरीद ली है, तो बाइनेंस इसके अंदर कमीनापन करता है। सबसे पहली चीज ये कि कॉइन गीको पे आए आप, ठीक है, कोई भी कॉइन है लिस्टेड है, आपको ट्रेडिंग सिग्नल मिला, ट्रेडिंग सिग्नल मिलते ही आपने कहा भाई चेक तो करो ये इसमें कुछ होगा नहीं होगा, आप यहाँ आए, आपने सबसे पहले फर्ज करो, मैंने कहा जी केएमडी, ठीक है। अब केएमडी पे आप आए, आपने आके देखा मार्केट कैप, मार्केट कैप का मतलब है दुनिया ने कितना पैसा लगाया हुआ है इसमें, ठीक है। अच्छा आपने देखी सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये जो कीमत है ना ऊपर ये आई है मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है। इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया है। तो यानी अगर कोई कीमत हम आपको बता रहे हैं कि $5 तक जाएगी, $6 तक जाएगी, तो आपने वो $6 एज्यूम किया, इजिकल टू मार्केट कैप निकाल लिया कि क्या दुनिया इसमें इतना पैसा लगाएगी कि इतना ऊपर जाए। पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस में अगली चीज ये देखनी होती है कि आप यहां आने के बाद इनका ये लिखा हुआ है वाइट पेपर। अब ये देखो फंडामेंटल एनालिसिस लंबी कहानी है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं होता कैसे, ना करेंगे कोई मसला नहीं, ये हमारा काम है, हम करके देंगे आपको। ये वाइट पेपर है, वाइट पेपर पे क्लिक किया मैंने, जो इनका है ही नहीं, इसका मतलब यहां से उड़ा दिया है। तो अब फर्ज करो, चलो गूगल पे आते हैं, गूगल पे में आया, मैंने लिखा वाइट पेपर। वाइट पेपर का मतलब है कि टेक्निकल डिटेल, सारी डिटेल इसमें होती है। अब मैं लिखता हूँ क्रिप्टो, मैं करता हूँ 10up, ठीक है भाई, कि 10up कंपनी जो है इसका कोई वाइट पेपर है भी कि नहीं है, ठीक है। वाइट पेपर पे यहां क्लिक किया हमने, ये सारी डिटेल होती है। जब आपने 1-2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है 10up में, तो फिर आप उसको पढ़ेंगे भी कि भाई ये कुछ है भी वाइट पेपर के नहीं है। तो जितने भी ये शिट कॉइन आते हैं उनका वाइट पेपर ढूंढा करो, कि पंप एंड डंप तो नहीं है, उनका वाइट पेपर कहां से पढ़े। समझ आई मेरे भाई, वाइट पेपर पढ़ना जरूरी है। वाइट पेपर में सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, जो आप किसी को कहते हैं जानी ये पढ़ के बता, मैं 1 करोड़ रुपया लगाना चाहता हूं, तो मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। समझ आ गया वाइट पेपर का भी सीन, समझ आ गया फंडामेंटल एनालिसिस में। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो भी कॉइन आने वाला है, आप कॉइन टेलीग्राफ पे जो मैंने बताया है, ठीक है,
जो कॉइन टेलीग्राफ उठाया है मैंने, बिलाल मैं 3 दफा बता चुका हूं, ईद के बाद है डार्क वेब की ट्रेनिंग, अभी कुछ नहीं है। अभी हमने वेबसाइट बताई है डार्क वेब के लिए कौन कौन सी आपने लेनी है, वो अभी इस वीडियो के शुरू में। रीडिफाइन जो है, रिफाइन जो है, सॉरी, आपने वो लिखा इधर देखो, ये फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक है, ठीक है। यहां पर आपने बाइनेंस एंड मिस्टर बीस्ट ये जो भी आ रहा है क्लिक किया, आपने देखा कि भाई ये जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, कॉइन टेलीग्राफ इसके बारे में क्या कह रहा है। ठीक हो गया मेरे भाई, कॉइन टेलीग्राफ पे आप आए, आपने थोड़ा सा पढ़ा, अच्छा भाई ये देखो, अब देखो जो मैंने अभी तुम्हें वेबसाइट बताई मिसूरी, ये उसका डेटा उठा रहा है, ठीक है, कि कितना ज्यादा इसके ऊपर लोगों ने काम किया है। रीडिफाइन इज बिल्डिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर नॉन फंजिबल टोकन ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। बाइनेंस की चेन पे जो भी कॉइन आ रहा होगा उसका जरा बम्बार्ड सीन हो सकता है, ठीक है। अब ये जो टेक्नोलॉजी जो भी है, इस पूरे में सिर्फ एक ही चीज है, क्योंकि एक यूट्यूबर इसके पीछे है और बड़ा यूट्यूबर इसके पीछे है, तो वो कम्युनिटी पंप करवाएगा। जैसे हम पंप एंड डंप बनना चाहते हैं ना, उसकी ऑलरेडी बनी हुई है मिस्टर बीस्ट की। ठीक हो गया, बहुत मुश्किल है ये जो कॉइन सिलेक्शन करके हम लाते हैं, ये ऐसी हवा में नहीं होती। ये इतनी सारी वेबसाइट को पूरा पूरा दिन 15-20 लोग मेरे काम कर रहे होते हैं, 15-20 लोगों की तनख्वाहें होती हैं, वो 15-20 लोगों को हम लोग इतने इतने पैसे दे रहे होते हैं, यार ये निकालो ये निकालो। मैं खुद तो नहीं करता सारे काम, मैं तो सिर्फ कहता हूँ हाँ निकाल के दो, हाँ भाई रीडिफाइन निकाल के दो, ये निकाल के दो, ये निकाल के दो, फिर मैं चेक करता हूँ। कोई जैसे मैं जो हूँ, मैं तो टेक्निकल एनालिसिस करता ही नहीं हूँ। कोई कहता है वकार जका मैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाता ही नहीं हूँ, मैंने बहुत पहले करता था, मैं अब बंदे रखे हुए, मैं उनसे बोलता हूँ यार रेजिस्टेंस सपोर्ट बताओ इसकी क्या है, अच्छा इसका जरा बताना मुझे वो RSI क्या चल रहा है, अच्छा तुमने RSI देखा कहाँ है। तो भाईजान मैं खुद बैठ के ये चार्ट शार्ट नहीं बनाता, मेरे अपने बंदे होते हैं, मेरी अपनी रिसर्च होती है, मेरा काम ये है कि उनको टास्क देना, ये निकालो ये निकालो, ये करो ये करो, ये करके फिर आपके सामने एक प्रेजेंटेशन आती है। समझ आ गई मेरे भाई बात। अपलोड रहेगी, अपलोड में कोई देखेगा कहां, इतनी लंबी वीडियो कहां देखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस का कोई सवाल है तो आप पूछें, जो मैंने अभी सारा आपको बताया कि भाई वेबसाइट देखनी है, ट्विटर देखना है, टोकोनॉमिक्स देखनी है, वाइट पेपर पढ़ना है, मुश्किल चीजें हैं, मार्केट कैप देखना है, टीम देखनी है, उनका CTO देखना है, गिटहब पे कोड देखना है, ठीक है, ये मुझे बताएं, कोई सवाल है तो बताएं, हम करेंगे। मैं अभी सबको क्या बता रहा हूं, हम एक दिन रखेंगे, देखो हम अपने कॉइन की गारंटी ले सकते हैं ना। अब ये 10 अप है, 10 अप को हम डॉट से ऊपर लेके जाएंगे, जैसे है ना कम्युनिटी ये लोग लेकर गए सारे, हम 10 अप में, क्योंकि 10 अप में देखो मैं मेरे पास कॉइन है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज 59% ऊपर गया है, अल्लाह ताला की रहमत। वॉल्यूम देखो इसमें कुछ नहीं है, हमने ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका 0 है। जिस कॉइन का ये 0 हो, इसका मतलब उस पर कोई बंदा जो है ना आ नहीं रहा अभी, ठीक है, और ना हम अभी ला रहे हैं। अब कॉइन मार्केट कैप पे मैं जाता हूं, कॉइन मार्केट कैप पे जाके मैं लिखता हूं 10 अप, यहां पर मार्केट कैप भी आ रहा है। मार्केट कैप देखो हमारा है तकरीबन समझो 3-4 करोड़ रुपए है, ठीक है, 3-4 करोड़, 3 करोड़ 4 करोड़ के करीब होगा पाकिस्तानी। तो ये पाकिस्तान की 4 करोड़ की कंपनी है जो इस वक्त लिस्टेड है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक तारीख रखेंगे कि भाई 5 तारीख को या फिर ईद के बाद, या अभी जब सब सीख जाएंगे, कि उस तारीख में सब $25-25 का खरीद लें 10 अप। कहां से खरीद लें, इस एक्सचेंज से खरीद लें, ठीक है। और कहेंगे कि खरीदते जाओ, $25 का आप BTC भी इसे लगता है यूज डॉट से भी, LTC से। इस कॉइन को मैं डंप नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी है, मेरे पास ब्लॉकचेन का है, मैं इसको नहीं होने दूंगा। इसको हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, इसके मीम्स बनाएंगे, इसके ऊपर काम करते जाएंगे, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। $25 से ज्यादा नहीं, 25-25-25 करते 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 जो ऊपर जाएगा, मार्केटिंग इसकी दबा के करेंगे। हर एक यूट्यूबर्स को मैं बोल दूंगा बोलो बोलो बोलो, जब ये ज्यादा हो जाएगा और इसमें गोरे आएंगे तो हम गोरों को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इधर किधर जो हमारे साथ करते हो अब आपके साथ होगा। लेकिन अभी जरा कम्युनिटी को सिखा दूं, अभी नहीं। अच्छा भाई, फंडामेंटल एनालिसिस समझ आ गया, जिसको नहीं आया सवाल पूछे। वकार भाई वीडियो अपलोड लाजमी कर देना, मैं कर दूंगा, लेकिन ये मत बोलना लंबी क्यों है, लंबी ही होती है। जो बोले भाई क्रिप्टो की वीडियो लंबी होती है, बोला भाई लंबी होती है भाई। पहली बार 90% वीडियो इन्फो वाली है, वरना 40% तो कम से कम इधर उधर होते हैं। हाँ, क्योंकि आपके आज कमेंट नहीं पढ़े ना मैंने। आप लोगों में भी अकल होनी चाहिए ना, जो काम हो रहा है उसके काम की बात होनी चाहिए, ठीक है। रोड मैप नहीं होता इकबाल भाई, ये बात याद रखना। रोड मैप एक बेवकूफ बनाने वाली चीज होती है। रोड मैप में बेवकूफी दिखाई जाती है, कोई अपना रोड मैप फुलफिल नहीं करता। रोड मैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गिटहब। गिटहब पे कोड अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा,
भाई रोड मैप में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, पीछे कोड ही अपडेट नहीं हो रहा तो फिर बेसिक चीजें आपको हो गई हैं। एक बार कैलकुलेटर में भी करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं? खुद कैलकुलेट करो ना यार। ये ले, क्या करूं, ये देख, बिटकॉइन खोल लेते हैं। बिटकॉइन की मार्केट कैप को करो डिवाइड, ये मार्केट कैप है, मार्केट कैप को डिवाइड करो सर्कुलेटिंग सप्लाई से, क्या ये प्राइस आ रही है कि नहीं आ रही? अबे यार बच्चों वाली चीजें मल्टीप्लाई खुद करके देख लेना, ये क्या, मैं ये क्या बताऊं। अब सारे रीडिफाइन के पीछे पड़ जाएंगे, रीडिफाइन की मां बहने करने लग जाएंगे, पैसे जाया करके बैठ जाएंगे। भाइयों फंडामेंटल एनालिसिस की आज मैंने वो चीजें बताई हैं जो शायद ही कोई आपको 500, क्या मैं कह रहा हूं, $1000 लेके भी ना बताए। वो जो अमेजॉन पढ़ाते हैं ना, वर्चुअल असिस्टेंट बनाते हैं, वो आपसे 50,000 रुपए ले रहे होते हैं पता नहीं कितने कितने महीनों के, कोई भी नहीं बताएगा राज की बात। मैंने राज बता दिया है। हाँ लंबा काम है, मुश्किल काम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि भाई एनालिसिस करने के लिए वेबसाइट कौन सी यूज होती है, कितने कितना खर्चा होता है उसमें। समझ आ गई मेरे भाई? अब 1 घंटे के बाद टेक्निकल एनालिसिस के लिए आज मैंने स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कहा है, आज मैंने स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बताया है कि वो है। और देखो भाई फिर वही बात है, क्रिप्टो आसान नहीं है, जल्दी नहीं करना, इजी होके चलो, इजी इजी पीजी। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, जितने न्यू कमर हैं उनको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, प्राइस इज इक्वल टू मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। सारे न्यू कमर बताओ, ये आपने लिख लिया अपने पास? नहीं मैं रैंडम कॉइन नहीं उठाता राहिल, मैं पहले डार्क वेब पे जाता हूँ, डार्क वेब पे जो डेवलपर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं उनसे सलाम दुआ करता हूँ, और भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो। फिर उनसे बात करके मुझे अंदाजा होता है कि किस प्रोजेक्ट में कोई ऐसी चीज आ रही है जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। देखो ये जितनी टेक्नोलॉजीज होती है ना, एक चीज याद रखना, वो कॉइन रियल केस प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, या उसमें कोई वकार जका जैसा पीछे इन्फ्लुएंसर है, जैसे डॉज कॉइन को एलन मस्क उठाता है, अगर कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर है तो फिर अलग बात है, अगर कोई रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो फिर वो देखना पड़ता है। तो वहां से मुझे बात करके पता चलता है अच्छा यहां पर ये हो रहा है, चलो फिर अब मैं अपनी रिसर्च पूरी खोलता हूं। रैंडम पिक कैसे कर सकते हैं जानी? व्हाइट पेपर पढ़े बगैर मैं तो कॉइन में नहीं जा सकता। इसलिए आपने देखा मैंने कभी डॉज कॉइन का सिग्नल नहीं दिया, डॉज कॉइन के बारे में मैंने कभी कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाईजान वो एक बर्बाद करने वाला कॉइन है, उसका कोई एनालिसिस कुछ भी चक्कर नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से चलता है कि रॉबिनहुड, और उसको रॉबिनहुड एक एक्सचेंज है जो उठा रहा है। एक और चीज हो जाए जरा, आओ भाई। अब देखो ये जो, अब इनके जितने डेवलपर है ना, CND BNB USDT, ये जो भी लिखे हुए CHK का दिया हुआ है, ये तमाम वो कॉइन्स हैं जो अगले 15 दिन में फायदा आपको दे सकते हैं। लेकिन ये खप मचाने की जरूरत नहीं होती कि अबे ये ऊपर नहीं जा रहा, भाई हो सकता है 50% कॉइन ना जाए, ये प्रिडिक्शन है। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, मैं कोई अल्लाह ताला नहीं हूं नाउजुबिल्ला कि मुझे बिल्कुल हर हकीकत पता हो। मैं एक रिसर्चर हूं, रिसर्च करके बता रहा हूं, कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जिनमें आप अगर लगाएंगे तो 15 दिन में कुछ ना कुछ फायदा। बल्कि अभी 3 घंटे पहले जो इसकी कीमत थी, 3 घंटे पहले जाके देख लो और अभी देख लो, थोड़ा बहुत फर्क आ गया होगा। ये जानबूझकर लिखता हूं मैं कि इस सिग्नल में गलती तलाश करें ताकि आप सोचें। अगर मैं लिख दूं डायरेक्ट, आपके लगने लग जाए सिग्नल, आप तो करेंगे वकार सका भगवान हो गए हमारे भाई, नारियल फोड़ना शुरू कर देंगे मेरे आगे। तो आपको मैं वो उस फॉर्म में नहीं ले जाना चाहता कि आप मेरे दस्ते नगर हो, मेरे लिए आप मर रहे हो कि वकार भाई बताएंगे तो कुछ होगा। ये चाहता ही नहीं हूं मैं आपको कि आप मुझ पर डिपेंडेंट हो। ये वो लोग करते हैं जो चाहते हैं कि अपनी फीस आइंदा बढ़ानी है तो आपके सामने हीरो बन जाते हैं। भाईजान विंग विन नहीं है ये, मैं जो अभी बता रहा हूं ये है। XRP देखो वो 1.1 का टारगेट और ये अभी दिए थे, एक मिनट। जो लोग पुराने लोग हैं वो इस चीज पे फोकस कर सकते हैं। ये टारगेट टारगेट बताए हुए तो हैं ऊपर, कहाँ गया यार वो, ये लिखा हुआ है इतना बड़ा, BNB के भी सिग्नल दिए हुए, सबके दिए हुए, इसी को उठा के एक इंडियन यूट्यूबर ने छापा मार दिया था। चलो कोई बात नहीं, इंडियन ने क्या हर कोई छापा मार देता है, क्रेडिट नहीं देता। लेकिन अब ये जो कॉइन निकालने होते हैं मेरे भाई, ये निकालने के लिए वो सारी वेबसाइट्स पे पहले जाते हैं, सारी ख्वारी करते हैं, सारी न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद जाके ये इनका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो तो बाद में आता है ना।
पहले तो ये देखते हैं कि इस कॉइन के अंदर ये दमखम है, तो इतनी सारी वेबसाइट से गुजरने के बाद कोई सिग्नल बनता है मेरे भाई। ये XRP 15 दिन का सिग्नल है मेरी जान, ये XRP 15 दिन का सिग्नल है। नहीं काशिफ भाई, आंखें बंद करके फॉलो मत करना, पैसे डूब जाएंगे। हम आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं है, नुकसान भी आपका फायदा भी आपका। ये बीएनबी देखो, बीएनबी का ये इतना बड़ा लिखा हुआ है टारगेट, तो ये आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब ये पढ़ना भी नहीं आ रहा। तो भाईजान जो बाज दफा सिग्नल नहीं लगता, वो सिग्नल नहीं लगता, तो आपको पता है इतनी मेहनत के बाद हम आते हैं और आप फौरन कहने लग जाते हैं अबे ये तो सिग्नल नहीं लगा, तुमने 3 दिन बोले तो 4। अबे इतनी मेहनत के बाद वो कॉइन निकाला है जो यूट्यूब पे कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं आ रहा, तो ये ऐसी थोड़ी उठा के हम कर देते हैं चीजें। जहीर तुझे मैं बाहर फेंक दूंगा ग्रुप से। अब ये इतना बड़ा तुझे टारगेट लिखा नजर नहीं आ रहा बीएनबी यूएसडीटी का? यार इसको जो भी यार अहमद अब जो उल्टी बात करे यार, हमें नहीं चाहिए। 11,500 लोग हम निकाल चुके हैं ग्रुप से, 11,500। मेरी जगह कोई और होता कहता भाई बोलने दो, पैसे बन रहे हैं रहने दो, हमें भाई खप मचाना नहीं चाहिए। केक की क्वांटिटी ऊपर नीचे जाएगी, सारी बात है। ये कैसी बात हो रही है? नहीं जी नहीं, ये किसी ने नहीं कहा कि तारीख, ये किसने, ये अपनी तरफ से सोच लेते हैं कि 30 तारीख को ये हिट हो जाएगा, ये हिट उस दिन हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ है, ये मैंने आज वहां भी बात की थी। एक मिनट, फंडामेंटल का कोई सवाल है तो बताएं, क्योंकि इसके बाद से फिर हम नेक्स्ट से एडवांस लेवल पे जाना शुरू करेंगे। इधर आ मेरे भाई। एक और चीज, न्यू मेंबर्स, कभी आप ये लिखा हुआ देखते हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ जी बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। इस तरह की कोई चीज लिखी आ रही है, उसका क्या मतलब है? क्या ये ट्रेडिंग सिग्नल है? क्या आप उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? रिजवान भाई अगर आपको ये भी नहीं पता कि बीएनबी को यूएसडीटी के पेयर में खरीदना है, तो बेटा अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, इन्वेस्टमेंट मत करना। मीन व्हाट? ये देख क्या लिख रहा है जाहिल, यूएसडीटी इज अ स्टेबल कॉइन, बीएनबी यूएसडीटी मीन व्हाट? इतना भी नहीं पता कि उसके पेयर में उठाने के लिए बोल रहे हैं, जाहिल। भाईजान इसका क्या मतलब है? न्यू कमर अगर ये लिखा देखता है, इसका क्या मतलब है? बायबिट में कुछ लेना क्यों था? वहां बायबिट में आपको किसने कहा था सिग्नल लगाने के लिए? वहां तो सिर्फ रखना था क्रिप्टो। गुड है शोएब, ऐसे ही चाहिए, यही मोहब्बत चाहिए, ये काम चाहिए। अच्छा भाई ये लिखा हुआ नजर आएगा, इसका क्या मतलब है? आपको पता है कुछ लोगों ने ट्रेडिंग सिग्नल इसको समझ के उठा लिया और लेवरेज ली हुई है। अबे मैंने कहा मैं फ्यूचर का सिग्नल नहीं देता, मैंने तो लिखा है टेस्टिंग योर स्किल ओपन लॉन्ग। इस टेस्ट का जवाब था सबसे पहले कि फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं जाना, तो सिग्नल वैसे ही गलत हो गया। इतना बड़ा बड़ा ऊपर लिखा हुआ है फॉर मेंबर हु थिंक दे अंडरस्टूड क्रिप्टो। और अगर कभी अंग्रेजी पढ़नी नहीं आ रही तो इसको कॉपी करें, गूगल पे जाएं, वहां इंग्लिश टू उर्दू लिखा है, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट कर लिया करें। अनवर भाई आज मैंने सारी वेबसाइट दोबारा बता दी है। सीटीओ नेसेसरी होता है भाई ना, सीटीओ दिखाना जरूरी होता है, जो नहीं दिखा रहा वो शेडी है। फ्यूचर ट्रेडिंग हम कभी नहीं कहते, कभी रेकमेंड नहीं करते। ये समझ आ गया मेरे भाई? इस तरह सिग्नल पढ़ा करो पहले, ठीक हो गया? अब जी स्पॉट ट्रेडिंग जिसको नहीं आती बिगिनर्स के लिए आज हम बताएंगे 12:30 बजे। आई होप आज का लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू सो मच जी देखने के लिए। परेशान मत होना, जरा मुश्किल चीज है, आहिस्ते आहिस्ते समझ आएगी। अल्लाह हाफिज।